Dr. Saurabh. How are you? Fantastic, sir. Great. Happy Sunday. How are you? And आज हमारा सेशन डॉक्टर निधि के साथ में है पेरेंटिंग के ऊपर जी। और इंडिया में मैंने एक चीज देखी है, जो पेरेंटिंग कोच है, मोस्टली जो मैं देखता हूँ, लोगों का पढ़ता हूँ, उनकी प्रोफाइल पढ़ता हूँ, मोस्ट ऑफ पेरेंटिंग कोचेज आर नॉट मैरिड. हैव यू ऑब्जर्व्ड दैट? क्योंकि वही आदमी पेरेंटिंग के बारे में बता सकता है, उस रास्ते के बारे में बता सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो. और मैं देखता हूँ जो पेरेंटिंग के बारे में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, जिनके सबसे ज्यादा वीडियो देखे जाते हैं, वो मोस्टली अनमैरिड है. तो आज मैं बिल्कुल चुप रहूंगा. मेरा इशारा आपकी ओर नहीं था. मेरा इशारा YouTube के ऊपर बाकी कितने लोग हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा था. क्योंकि एक कुम्हार बता सकता है बर्तन कैसे बनता है, एक मोची बता सकता है कैसे जो शूज हैं कैसे बनाए जा सकते हैं, चीजें कैसे बनाई जा सकती है, एक गवाला बता सकता है गाय के बारे में और दूध के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में. ऐसे एक माँ है या एक फादर है जो खुद बच्चों को पाल रहे हो, कैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, वो बेटर बता सकते हैं पेरेंटिंग क्या चीज है. अदरवाइज तो वो थ्योरेटिकल हो जाता है. क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे बच्चे नहीं हुए थे, दुनिया का सबसे बढ़िया पेरेंटिंग कोच था. कि कुछ भी होता था मेरे पास रेडीमेड सोल्यूशन होता था, ऐसा कर दो वैसा कर दो. लेकिन जब खुद के बच्चे होते हैं, वो सिर के ऊपर आगे बोलते हैं अरे हमें ये चाहिए, जिद करते हैं, रोते हैं, और हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक बच्चा डिफरेंट है. उस सुप्रीम गॉड ने, उस नेचर ने हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और एक यूनिक इंडिविजुअल को, एक यूनिक सोल को हमारे पास भेजा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है ताकि हम वो जिस पर्पस के लिए इस धरती पे आया उसको फुलफिल कर सके. तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं कवर कर थोड़ा जो टॉपिक टच करूंगा कि अगर खलील गिब्रान, आप भी फैन है खलील गिब्रान की? अरे बहुत बड़ा फैन हूं मैं खलील गिब्रान का. मेरी तो जितनी वर्कशॉप है वो उनकी जो पोएम है योर चिल्ड्रन और योर चिल्ड्रन, वहीं से स्टार्ट होती है, मेरी बातें वहीं से स्टार्ट होती है. आज से 100 साल पहले जो खलील गिब्रान लिख गए वो आज भी उतना ही ट्रू है. तो खलील गिब्रान के माध्यम से जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा जाना, उसमें इंटरेस्टिंग बात आती है स्प्रिंग ऑफ लाइफ. आप ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, लेकिन मैं भी अपने सेशन में कभी कभी कोट करता हूं, अगर कभी वैसे पेरेंट्स हो या वैसा इशू हो. चिल्ड्रंस आर स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ. शेयर योर एक्सपीरियंस. You can't own their house. वो तो हायर वर्ल्ड से के सिटीजन हैं, हायर वर्ल्ड से आते हैं और हायर वर्ल्ड का विजडम हम अपनी सोशल थिंकिंग से नहीं समझ पाते. तो जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो नेचर की लॉगिंग है, नेचर ने आपके पास उनको भेजा है. यू कांट विजिट देयर फ्यूचर. आप उनके फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आप जान ही नहीं सकते हैं, अपने सपने में भी नहीं जान सकते हैं. तो खलील गिब्रान यही बोलते हैं, क्या कमाल का बोलते हैं. और पेरेंटिंग एक, मेरे को लगता है पेरेंटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है. क्योंकि जितने भी पेरेंट बन जाते हैं उनके पास ना तो कोई बुक होती है, ना ही कोई गाइड होती है जिसको पहले पढ़ाया जाए. अभी शादी हो गई है आपकी, फिर बच्चे होंगे, कैसे पालने हैं, कैसे बिहेवियर करना है. जैसे हमारी सोसाइटी होती है, जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, जैसे हमारा कल्चर बोलता है, जैसा स्कूल्स बोलते हैं, है ना, तो हम बच्चों को वैसे बनाना शुरू कर देते हैं. और उसके अंदर हमारी पेरेंटिंग कहाँ खो जाती है और हम एज ए पेरेंट नहीं, एज ए डिक्टेटर, एज ए अथॉरिटेरियन पर्सन और एज ए टीचर बिहेव करने लग जाते हैं. बच्चे कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट्स को है, उनका लव है, उसको मिस कर देते हैं. मेरे पास इसके आज जो हमारी अथॉरिटी है डॉक्टर निधि है, वही हमें सब कुछ बताएंगी. लेकिन पेरेंट मेरे से बात करता है हमारा बच्चा इस तरह कर रहा है, मैं बोलता हूँ गिव हिम मोर लव.
अरे हमारा बच्चा तो बहुत शरारत करता है, गिव देम मोर लव। अरे हमारा बच्चा तो ये भी करने लग गया है, झूठ बोलने लग गया है, गिव देम मोर लव, बिकॉज लव इज अ सोल्यूशन। आप जितना उनसे प्यार करेंगे, जितना आप उनको समझेंगे, जितना आप उनको रिस्पेक्ट देंगे उनकी एज को, वो उतना अपने आप की जिंदगी के अंदर सेल्फ कंसेप्ट के अंदर वो ग्रो करेंगे। जितना बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होगा, बच्चा उतना ही इंडिपेंडेंट होगा, उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा और उतना ही सेल्फ अवेयर होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, उतना ही वो मैच्योर होगा, स्ट्रांग होगा। एग्जैक्टली लॉन्ग एग्जैक्टली टर्म में जो हैप्पीनेस है, जो सक्सेस है, वो तो इनर कैपेबिलिटी पे निर्भर करती है, ना कि डिग्री पे, ना कि कौन से स्कूल में पढ़ा है। जो इमोशनल बिल्डअप जो हो जाता है वो तो लाइफ लॉन्ग रियल में काम आता है। तभी बोलता हूँ, क्लास में बच्चा सेकंड आए, थर्ड आए, लास्ट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल्फ कंसेप्ट में बच्चे का मोटिवेशन हाई होना चाहिए। मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ। अगर आपने बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट बचा लिया तो आपकी पेरेंटिंग राइट है। हमेशा मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ, जब आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाएगी तो लोग आपसे दो ही क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे वो ये पूछेंगे, आपकी सेहत कैसी है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, आपके बच्चे कैसे हैं। और आपने दोनों चीजों के ऊपर जवाब अच्छा दे दिया, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, तो आपने 50% जंग जीत ली है लाइफ की। और आपने बोला माई चिल्ड्रन हैप्पी, वो खुश हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो खुश हैं, तो आपने 100% जो लाइफ है, आपकी जर्नी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो आपने वो पूरी कर ली। इससे बड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप शुरू करते हैं, तो वो आपने पूरी कर ली है। आपकी सेहत अच्छी है, आपके बच्चे ठीक है, तो ठीक है। और सबसे जरूरी बात इसमें ये भी आती है, बच्चों को रिस्पेक्ट देना। मैं बहुत बार देखता हूँ पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ भी शब्द यूज करते हैं, अरे तू तो गधा है, तू तो खोता है, अरे तेरे को समझ नहीं आता है, डफर है, तेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है। मेरे एक दोस्त है सरदार जसवंत सिंह जफर, उन्होंने दो लाइनें लिखी हैं, बड़ी कमाल की लाइनें हैं। डॉक्टर निधि के आने में 4 मिनट बाकी हैं, तो वो दो लाइनें मैं शेयर करना चाहता हूँ। इतने कमाल की लाइनें हैं, वो हर किसी को याद रखनी चाहिए। अभी तक हम 22 लोग हैं, मैं चाहता हूँ 22 लोग उस लाइनों को दिल पे लिख लें। वो लाइनें ऐसे हैं, मैं तो आपके शब्दों का जादू हूं, मैं तो आपके शब्दों का जादू हूं, आपने कहा मैं बन गया, आप कहोगे मैं बन जाऊंगा। आप जो बच्चों को बोलोगे, जिसको जो बोलोगे, आपके शब्दों का जादू हूं। आपने कहा गधा तो गधा बन गया, आपने बना बोला जीनियस तो जीनियस बन गया। मैं तो आपके शब्दों का जादू हूं, आपने कहा मैं बन गया, आप कहोगे मैं बन जाऊंगा। ये शब्दों का जादू ही है जो आज डॉक्टर निधि हमें बताने आ रही हैं, और कैसे एज ए पेरेंट हमें डील करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, पेरेंट्स आते हैं, अरे बच्चों को समझाओ, अरे मेरे बच्चों को ये करिए, अरे मेरे बच्चों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, पेरेंट को कोचिंग चाहिए, बच्चे तो नेचुरल है। जो बच्चा शरारत नहीं करता, जो बच्चा शरारत नहीं करता, इसका मतलब बीमार है वो, है ना। वो बोलते हैं ना, कृष्णा करे तो लीला है, हमारे बच्चे करे तो शरारत है, राइट। वो शरारत नहीं करेंगे, वो कूदेंगे नहीं, वो चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो वो कैसे सीखेंगे, कैसे वो दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। यही ढंग है एक्सप्लोर करने का। डॉक्टर संदीप, आप भी तो पेरेंटिंग पे सेशन ले रहे हैं, कितने सालों से आप कर रहे हैं पेरेंटिंग सेमिनार? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। और आपने डॉटर्स डे भी बनाया है? हाँ, मैंने वर्ल्ड डॉटर्स डे शुरू किया है। हम लगभग अभी 8 साल हो गए हैं। हर साल 12 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड डॉटर्स डे स्टार्ट करते हैं। उसकी भी थोड़ी हिस्ट्री अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि सभी डे थे, रोज डे था, ये डे था, वाइफ डे था, चॉकलेट डे था, लेकिन डॉटर डे नहीं था कहीं भी, इंडिया की हिस्ट्री में था ही नहीं। तो हमने एक डेट चूज करनी थी, कौन सी डेट चूज करें। तो हम पंजाबी हैं, तो पंजाब में 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, आग जलाई जाती है। तो पंजाब का फेस्टिवल ऐसे हो गया जैसे बेटों की लोहड़ी, बेटों की शादी की लोहड़ी। तो हमने बोला ठीक है, या बेटों का दिन रख लीजिए। जैसे राधा का नाम श्याम से पहले आता है, सीता का नाम राम से पहले आता है, वैसे ही डॉटर्स डे लोहड़ी से एक दिन पहले 12 जनवरी। वाह। तो इस तरह से हमने डॉटर्स डे क्रिएट किया।
हमारे एक ऑडियंस ने वो 4 लाइन रिपीट करने के लिए कहा है डॉक्टर संदीप, तो वो मैं तो आपके शब्दों का जादू हूँ। आज मेरा जादू थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मेरे को छोटी सी बीमारी है जिसको कोरोना कहते हैं, वो हो गया, डायग्नोस हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे गले में ऐसा रहेगा। तो बैठा हूँ, तो 2 दिन पहले ही डायग्नोस हुआ है वो, तो होम क्वारंटाइन हूँ मैं तो आपके शब्दों का जादू हूँ। मैं तो आपके शब्दों का जादू हूँ। आपने कहा मैं हो गया, आप कहोगे मैं हो जाऊंगा। बहुत ही कमाल की लाइनें हैं। तो डॉक्टर निधि को भी मैं लगभग 14 ईयर से जानता हूँ। अरे वाह। 14 ईयर से कैसे जानते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड था वो ब्लाइटेड ओवम था, तो एक वो शॉक होता है, तो उसके बाद आपको काफी हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आते हैं, तो वो सारी हमारी ट्रीटमेंट थी वो डॉक्टर निधि के पास चली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ। तो उस तरह से उनसे बात करने का मौका मिला, और हमारा सबसे बड़ा कनेक्शन है डॉक्टर अजय गुप्ता का और डॉक्टर निधि का। हम सभी आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर निधि आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है। तो अक्सर हमारा कुछ भी कैंप लगता था, कोई डीएसएन कैंप लगता था, कोई एडवांस कोर्स लगता था मेडिटेशन का, तो वहां पे डॉक्टर अजय से, डॉक्टर निधि से मुलाकात हो ही जाती थी। और शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग डॉक्टर निधि। तो इट्स 11:11, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। डॉक्टर निधि इज रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम बठिंडा, पंजाब। शी इज हैप्पीनेस कोच, शी इज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, शी इज पेरेंटिंग कोच, and wonderful human being, and my good friend. Over to you, Dr. Nidhi. How are you? Yeah, so good. I was listening to you. I thought I would listen to you only. No, डॉक्टर निधि, आज हम आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ डॉक्टर निधि, जो फादर का रोल होता है वो अलग होता है, मदर का रोल अलग होता है, हमेशा ये मानता हूँ मैं। जो मदर के अंदर जो हीलिंग टच होता है, जो बात होती है, जो एक, दोनों का अलग अलग रोल है। तो जो एक, अगर मैं कुछ बोलूंगा उसका भी एक होगा मीनिंग, जो आप कहेंगे वो तो हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आज मेरी वाइफ वैशाली स्पेशली मेरे पास बैठी हुई है, वो डॉक्टर निधि बोलने वाली है, पूरा सेशन सुनूंगी, मिस नहीं करूंगी। तो शी इज आल्सो सिटिंग विद मी। तो डॉक्टर निधि, myself Dr. Sandeep Jot, and with me is Dr. Saurav Ranjan. On behalf of spiritual doctor for holistic health, we welcome you on our channel. And over to you, Dr. Nidhi. Yeah, thank you, Dr. Sandeep, and thank you, Dr. Saurabh, for inviting me to this beautiful platform of spiritual doctors for holistic healing. I was really happy to see such a platform. There are so many spiritual doctors. I was thinking like, and I'm really glad to be here on this platform. Right. And I'll tell you about myself a little bit. Should I yes myself? yes. I'm जैसे अभी बता ही दिया है, मेरा नाम निधि है. I'm a doctor, I'm a radiologist, and I am practicing radiology for last 20 years, actively practicing. And my journey as a seeker started in 2007, and that was a unique date. That was 7/7/2007, a very lucky number for me. So I started my spiritual journey on that day when I did my first basic course of art of living. And then I बहुत जल्दी से सारा कुछ हो रहा था. I went on to do my teachers training program in 2009. So वहां पे मैंने एक parenting workshop के लिए training attend किया to conduct parenting sessions. और पहले तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ही पेरेंटिंग नहीं आती है उस टाइम पे. तो जब मैंने वो देखा, मैंने अपने बच्चे पे अप्लाई किया. आई हैव अ सन. तो उसके साथ मेरा कुछ ऐसे गड़बड़, मुझे लगता था मेरी बात नहीं सुनता है वो. सो आई टॉक टू माय मेंटोर मिस श्रेया चोग. शी इज अ वंडरफुल पर्सन. आई रियली थैंक हर for the guidance she gave me on that moment.
तो मेरा एक विद टाइम आई डेवलप्ड अ वेरी strong bond with my child because of her guidance. I just kept on asking her, दीदी ऐसे नहीं करता है, ऐसे नहीं. She told me, you have got a component of negative communication with the child. I thought, नहीं यार, मैं तो ठीक हूँ. I couldn't see that. So, but slowly when I was like, I started my journey as in spiritual path also, thanks to my Gurudev, my master, Shishi Ravi Shankar ji. He's been guiding me on this path. So when I took my journey on this path and I knew some parenting skills also, I could apply those skills in my life. And thankfully, I'm very happy with my son. He's a divine child. So then what I started is like, ours is a pediatric hospital. So there were parents coming with lots of problems. And Ajay used to send me some parents for counseling, that they are having this problem with the behavior of the child. And then I tried to solve. And that really, I became passionate about this. That really I can help people about this from my own experience. So I started also doing some parenting workshops, and I started going to schools also during parent-teacher meetings and started talking to parents. And that really, during this lockdown, and then I got to do some online sessions. And that was I think, the most wonderful part of this is, without going out, I am talking to parents, tackling their problems, sharing my experience. This is a wonderful time I'm having with parents. And what I want to say is, like, abhi jaise maine kuch sessions liye, I'm telling parents that this behavior can be tackled in this way. जैसे कुछ ना कुछ हम बताते रहते हैं कि अच्छा बच्चा शरारत कर रहा है तो उसको टाइम आउट कर दो. बट मेरे पास बाद में पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्स आया कि नहीं, हमें तो पुराना वाला ही ठीक था. लाइक हमारा बच्चा तो हमारी बात ही सुनना बंद कर गया. हम उसकी बात सुनते हैं तो वो हम पे सवार हो जाता है. देन आई थॉट कि कैसे किया जाए. देन आई थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माइंडफुल पेरेंटिंग. दैट अगर हमारे पास टेक्निक्स हैं लेकिन we are not able to connect with the child, we won't be able to correct them. तो सबसे पहले उस बच्चे के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. We just can't say yes, now you brush your teeth, now you take bath, now you study, now you sleep. So ठीक है, अगर आप थोड़ा ऐसे रूप से बोलोगे थोड़ी देर के लिए मान लेगा आपकी बात, बट इन लॉन्ग टर्म वो जब बाहर जाएगा तो सोचेगा अच्छा है, ऐसे पेरेंट्स से मेरा पीछा छूट गया. राइट, दिस हैपेंस. बच्चे जब जाते हैं ना, हाँ, जाते हैं बाहर तो वो सोचते हैं अच्छा है, छूट गया. जब पेरेंट्स घर में आते हैं वो अकेले होते हैं, लगता है कहाँ से आ गए हैं ये लोग. या मेरे को याद है संदीप, मैं जब मेरा बेटा छोटा होता था तो मैं उसको कई बार फोन करती थी कि अच्छा बेटा अभी मेरे को 1 घंटा और लग जाएगा. ही यूज्ड टू से ओके ओके दैट्स फाइन. तो मेरे को बाद में पता चला कि he was happy that I was not coming home. So I think ऐसा कनेक्शन नहीं होना चाहिए हमारे बच्चे के साथ कि they should wish कि अच्छा पेरेंट्स अगर घर से बाहर हैं तो अच्छा ही है. और आजकल लॉकडाउन में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है. लाइक पेरेंट्स आर 24/7 सिटिंग ऑन देयर हेड. तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नहाते नहीं हो, बिकॉज बच्चों का सारा जो शेड्यूल है उनका अपसेट हो चुका है. Exactly. तो वो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं. तो स्कूल ना जाने की वजह से और पेरेंट्स फ्री हैं इस समय, और पेरेंट्स का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? उनको बच्चों को ठीक करना है. तो अभी मतलब वो ये जो स्ट्रगल है ना, जो पहले भी चल रही थी, अभी कितने गुना बढ़ गई है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, है ना संदीप? तो ये चीज जो है, मैं कहती हूँ इस टाइम पे माइंडफुल पेरेंटिंग हमें और भी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वी हैव टाइम ऑल्सो. मैं कहती हूँ कि कई बार माइंडफुल पेरेंटिंग के लिए पेरेंट बोलते हैं मुझे ये कुछ करने का टाइम नहीं है, मुझे तो सीधा सीधा बता दीजिए मैं कैसे कंट्रोल करूं अपने बच्चे को. है तो वो सीधा सीधा की बजाय थोड़ा सा रास्ता हमें ये लेना पड़ेगा आज के जमाने में. फास्ट फूड का जमाना है ना, तो वो समय टिप दे दो और बच्चे हमारे कंट्रोल में आ जाए. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट्स द वे एक्चुअली. वो तो जो है ना भैरव वाले बाबा, उनका ताबीज मिलता है, वही देते हैं कंट्रोल करने का. तो नहीं संदीप, कई बार काम करते भी है ट्रिक्स, बट हमेशा नहीं करेंगे, हमेशा नहीं करते ये ट्रिक्स काम नहीं करते. तो उसके लिए
माइंडफुल पेरेंटिंग इज द ओनली सोल्यूशन। और बहुत ना ऐसा नहीं है कि आपको ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है माइंडफुल पेरेंटिंग, जस्ट few tips and you can really get close to your child, that can really make a stronger bonding with your child। और वो बाद में ये नहीं कहने वाले कि भाई कहाँ से आ गए, है ना, we don't want to take care of। देखो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है कि बाद में जो बच्चे हैं ना वो पेरेंट्स से दूर भागने लग जाते हैं, या पेरेंट्स को भी शिकायत रहती है हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। लॉट्स ऑफ पेरेंट्स आर गोइंग टू लाइक जो हमारे क्या कहते हैं वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, बिकॉज वी आर लूजिंग दैट कनेक्शन, राइट। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो कनेक्शन, अगर पेरेंट्स कहीं बाहर जाते थे बिजनेस के लिए, पहले मदर्स भी कम वर्किंग होती थी, तो वो एक जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो कनेक्शन बना रहता था। लेकिन आज क्या हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, मदर्स आर ऑल्सो वर्किंग, तो वो कनेक्शन बिल्कुल खत्म होता जा रहा है पेरेंट्स के साथ। एंड वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर किड्स कि इनको हमने एजुकेशन भी अच्छा देना है, हमारा कहना भी हम माने, तो वो सब कुछ हम चाहते हैं थोड़े से टाइम में हो जाए, विदाउट स्पेंडिंग एनी क्वालिटी टाइम विद आवर किड्स, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक द ओनली थिंग इज you become a mindful parent, spend a little bit of quality time with your kids, and that will really make a difference. Don't you agree, Sandeep? I totally agree with you. Can you explain more about mindful parenting? What do you mean by mindful parenting, Dr. Nidhi? Yeah, I think mindful is like you being aware of what is happening inside you and around you, not being preoccupied। like होता क्या है, देखिए आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, we are so distracted, like we are also working on our mobile phone, on our laptop, social media कितना ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से अगर बच्चे हमारे सामने हमें कोई बात करना भी चाहते हैं तो हम सुनते तो हैं, लेकिन while working on a मोबाइल फोन, या हम कुछ में भी हमारे मन में चल रहा है कि मुझे खाना भी बनाना है, मुझे काम पे भी जाना है, यू नो, सो मेनी थिंग्स, वी आर यूज्ड टू मल्टीटास्किंग। तो उसी मल्टीटास्किंग में हम अपने बच्चे के साथ भी बात कर रहे हैं, तो बच्चे को क्या मैसेज आता है कि आई एम नॉट बीइंग लिसन टू, मेरे को कोई सुनना चाहता ही नहीं है। तो जब आप अपने बच्चे को नहीं सुन रहे हैं ना, तो जैसे ही वो टीनेजर बनता है, ही विल नॉट लिसन टू यू, एंड देन वी स्टार्ट हैविंग कंप्लेंट्स कि ये तो सुनते ही नहीं है ना। तो जब हमने नहीं सुना उनको, जब उनका टाइम था, तो वो कनेक्शन जो है ब्रेक हो गया, नाउ दे विल नॉट लिसन टू, राइट। तो हमें वो बिना डिस्ट्रैक्शंस के टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट में, मैं इसको स्पिरिचुअली अगर कहूंगी, माइंडफुलनेस इज टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, टू रिस्पेक्ट द प्रेजेंट मोमेंट, to put your 100% into the present moment. If you are talking to your child, you are 100% talking to your child. If you are working somewhere else, you are working there only. If you are cooking your dinner, you are cooking your dinner. But then if your child comes to you, मान लीजिए बच्चा आया आपसे बोला, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इट इज सो एक्साइटेड, यू से अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं आपसे नहीं बात कर सकती, राइट, एंड चाइल्ड इज डिमोटिवेटेड। बट इफ यू टेक अ पॉज, राइट, you say, okay, what do you want to tell? Can I just take 10 minutes? I finish my work, then I listen to you, right? और वो 10 मिनट बाद आप उसकी बात सुन लेते हैं, that will really make that connection, because you were there at that moment also when he came to you. So this is being mindful, right? So first step, I think, in being a mindful parent is being in the present moment, looking at your child, what is happening to him, what is making him upset, राइट। अपसेट है आपका बच्चा, आपको कुछ गुस्से में बोल दिया, एंड व्हाट यू से, क्यों गुस्सा कर रहे हो, चाइल्ड इज शाउटिंग, यू आल्सो स्टार्ट शाउटिंग, क्यों चिल्ला रहे हो, लुक व्हाट यू आर डूइंग। बच्चा तो गुस्से में है ही, साथ में आप भी गुस्से में हो, बच्चा चिल्ला रहा है, आप भी चिल्ला रहे हो। दिस इज अबाउट you come to the present moment and see that your child is upset now, he really doesn't want you to be upset. उस टाइम पे आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपसेट होना, क्योंकि विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, हम सोचते नहीं है, हम कंप्यूटर बन जाते हैं, वो चला रहा है हम भी चला रहे हैं, वो चला रहा है हम भी चला रहे हैं, वो पूरा एकदम स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है, हम समझ नहीं पाते, वो नॉट एट दैट टाइम इन द प्रेजेंट मोमेंट। डेफिनेटली, सो दैट फिर उसमें बच्चे को भी आई थिंक लगता है कि अरे मैं गुस्सा हुआ तो मेरे पेरेंट्स भी गुस्सा हो गए, नाउ
नेक्स्ट टाइम जब वो अपसेट होगा वो आपके पास नहीं आएगा, तो उसको लगेगा ये तो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो अपने पास ही रखना शुरू, ही विल नॉट डिपेंड अपॉन यू ड्यूरिंग टफ सिचुएशन। और फिर हम कहते हैं, अरे बाद में जब बड़ा बच्चा हो जाता है ना, फिर कहते हैं अरे ये मेरे से कुछ शेयर ही नहीं करता, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। अरे देखो हमने क्या किया, विद टाइम हमने वो शेयरिंग हमने खुद ही स्टॉप लगा दिया उस शेयरिंग में, राइट? So this is our first step to be in the present moment. Whenever your child is talking to you, listen to him attentively. Give him that feeling that he is being respected, he is being listened, that way, right? So second is these all things are like Sandeep, मैं जो भी बात कर रही हूँ ना आज, ये सिर्फ बच्चे के रिगार्डिंग नहीं है, it applies to every relation actually. So second is acceptance. Acceptance माने accepting whatever you are and whatever your child is. However, जैसे अभी संदीप ने बहुत सुंदर वो शब्द बोले थे, संदीप मैं भी याद नहीं कर पाई वो शब्द क्या थे। मैं तो आपके शब्दों का जादू हूँ, आपने कहा मैं हो गया, आप कहोगे मैं हो जाऊंगा। वाओ, रियली मैं सोचती हूँ हर एक पेरेंट को ये लिख के लगा लेना चाहिए, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ टैग करते रहते हैं, तुम नालायक हो, जैसे अभी संदीप ने भी शेयर किया था ना, तुम गधे हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हें पढ़ाई नहीं आती है ना? क्योंकि हम बच्चे से वो सब कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारी इतनी ज्यादा है बच्चे से कि मान लो मैं डॉक्टर नहीं बन पाई या मैं इंजीनियर नहीं बन पाई या मैं जो भी मैं बनना चाहती मैं नहीं, वो हम चाहते हैं हमारा बच्चा बन जाए। तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम बच्चे को कहते हैं तुम ये करो, तुम पढ़ाई करो, तुम्हें फर्स्ट आना है। बच्चे का एकेडमिकली इतना इंटरेस्ट नहीं है, राइट? यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ ये इस फील्ड में अच्छा नहीं है, लेट मी एक्सेप्ट इट एंड लेट मी सी व्हाट ही कैन डू, उसका किस चीज में टैलेंट है। देखिए कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान इस दुनिया में बिना टैलेंट के नहीं है, राइट? एंड मोरओवर ही इज योर चाइल्ड, आप भी कुछ बने हो ना आज, तो वो भी बनेगा ही बनेगा। आपका इंटेलिजेंस ही तो उसमें गया है, डबल गया है आपका इंटेलिजेंस, मदर का और फादर का इज डबल द इंटेलिजेंट। दोनों का एवरेज हो गया। आई कैन लिसन टू यू संदीप, डिड यू से दोनों का एवरेज हो गया है। कई बार उल्टा हो जाता है, कई बार वो वन लेडी स्पीक्स टू, आई फॉरगॉट, अ फेमस रिसर्चर, शायद आइंस्टाइन से बात किया, उन्होंने बोला मैं चाहती हूँ हमारी शादी हो जाए। बोला क्यों? बोला मैं चाहती हूँ वो बच्चे की शक्ल मेरे जैसी हो और दिमाग आपके जैसा हो। तो बोला उल्टा हो गया तो ये भी होता है संदीप, सो मेनी पीपल फॉल इनटू गिल्ट अबाउट दैट कि अरे ये तो नाटा रह गया मेरे पे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं, मदर्स इतना गिल्ट में रहती हैं कि ये छोटा रह गया, ये मेरे पे गया है, मोटा हो गया, ये काला है, कुछ ना कुछ उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे इतना गिल्ट में पड़ते हैं पेरेंट्स, है ना? जजमेंटल होते हैं अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी, एंड दैट कैन रियली हार्म आवर किड्स, राइट? उनको हम देखिए कितने फेमस लोग हैं दुनिया में जो छोटे भी हैं, है ना, काले भी हैं, कुछ भी जो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अलावा उनमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे उनकी क्वालिटीज हैं जिनके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, एंड योर चाइल्ड कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम। सो उस चीज को भी हमें लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग, योर चाइल्ड्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसके जो उसका मेंटल स्टेटस है, जो उसका इमोशनल स्टेटस है, प्लस जो आपका है ना? कई बार हम इस गिल्ट में पड़ जाते, मुझे टैकल करना नहीं आ रहा अपने बच्चे को, हाउ डू आई टैकल, ओ माय गॉड, यू फील सो हेल्पलेस, यू फील सो एंग्शियस, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। बहुत सी मदर्स ऐसे कहते हैं, मुझे मेरे बच्चे को मुझे कैसे पढ़ाई कराऊं, उसको फर्स्ट कैसे लाऊं, उसको उसके मार्क्स कम आते हैं। तो वो गिल्ट में आपको नहीं पढ़ना है। यू हैव योर कैपेबिलिटी, योर चाइल्ड हैज हिज ओन कैपेबिलिटी, उसको देखना है। पहले सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना कि ये ऐसा ही है। When you accept, then you become calm, and when you become calm, then you are able to take action also. Okay, now what can I do to help my child? What can I do to help myself? Right? So second thing is being non-judgmental about yourself. Don't fall into guilt if you are not able to help your child or yourself. Take help.
then you can also take help from others. और वो हम लोग करते भी हैं, है ना, दूसरों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से थोड़ी बहुत इधर उधर से हेल्प लेके we can always manage. So number 3 is taking care of your own emotions. That is very important for a mindful parent. अभी मैंने जैसे पहले शेयर किया कि we are always trying to take control of our children, कि उनको कैसे कंट्रोल में करें. I would say rather first take control of yourself. है ना, बच्चे को गुस्सा करते हैं, है ना, उसको हम चाहते हैं कि बस मेरा ही कहना माने. तो उससे पहले अगर हम माइंडफुलनेस को अपना पार्ट बना लेते हैं, then we'll be able to see कि the moment my child is upset, why he's upset, what is happening to him. अगर मान लीजिए बच्चे ने आपको बोल दिया मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, if we take him as his words, जैसे उसने बोला उसको ऐसे ही ले लेंगे, we will not talk to our child, चलो ठीक है फिर मैं भी नहीं बात करता. No, हम क्या करते हैं, उसके नॉन वर्बल मैसेज को समझने की कोशिश करें कि the child is upset, that is why he is not talking to me, right? तो उस टाइम पे हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना है when the child is upset, और बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है. क्या चीजें, what is happening to my child, why he is doing so, and what is happening to me while he is behaving like that. Because जैसे ही आपको अवेयरनेस आ जाएगा ना इस चीज का कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है उसको देख के, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, उसी टाइम पे आपका वो जो गुस्सा है वो सेटल होना शुरू हो जाएगा. मैं ये नहीं कहती कि आप गुस्सा नहीं करो, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन वो एक जो है ठहराव से जो गुस्सा आता है ना वो डिफरेंट होता है, उसका माइंडफुल गुस्सा होना चाहिए, माइंडफुल गुस्सा माइंडफुल गुस्सा होना चाहिए आपका, तो वो फिर असर भी करता है बच्चे पे. डोंट यू थिंक डॉक्टर संदीप? टोटली एग्री, क्योंकि हम लोग जो गुस्सा है वो दिल से करते हैं. कई बच्चे के साथ में दिल से गुस्सा नहीं करना चाहिए, दिमाग से गुस्सा करना चाहिए. तो दिल से करोगे तो बच्चा जो होगा वो भी दिल से कर रहा है, तो फिर एक वो हो जाता है, विनिंग सिचुएशन में आ जाते हैं. लेकिन दिमाग से गुस्सा करते हैं तो हम मालूम हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं, उस शब्द का इम्पैक्ट क्या होगा बच्चे के ऊपर, बच्चा उस पर कैसे रिएक्ट करेगा. मैंने कितने पेरेंट्स को देखा हुआ है, वो बच्चे को बोलते हैं मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बनूंगी, अगर तुम ऐसा करो मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बनूंगी, है ना. तो बच्चों को इस तरह से पूरा फूल बनाते रहते हैं, बच्चा कई बार इसमें इमोशनल ट्रॉमा में चला जाता है आइदर वे. और कई बार बच्चे को बोलते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो घर में छोड़ के चले जाओगे, तुम साथ में नहीं लेके जाएंगे. बच्चे को मालूम है किसको बुद्धू बना रहे हो, मुझे छोड़ के कैसे जाओगे आप. तो आइदर वे बच्चा जो होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है और आपकी बातों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ में, ट्रुथ के साथ में लेता है. अगर आप बोलते मैं मम्मा नहीं बनूंगी तो वो सोच लेता है शायद मेरी मम्मा नहीं बनेगी, ऐसा मुश्किल हो जाता है. तो हमारा गुस्सा भी है वो माइंडफुल होना चाहिए. बहुत अच्छा बोला निधि आपने, जो हमारा गुस्सा है वो माइंडफुल होना चाहिए, और गुस्सा जब करना चाहिए वो ठहराव के साथ होना चाहिए. बहुत अच्छे. तो अभी कुछ लोग ऐसे सोच भी रहे होंगे कि अच्छा जब निधि ने ये बातें तो बता दी हैं, एक्सेप्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योर चाइल्ड, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, है ना, और अपने अपने गुस्से को कंट्रोल में करो, है ना, पर ये करें कैसे? यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या होता है जब गुस्सा आता है, तो वो तो आता है, एकदम आता है, तब क्या करना चाहिए, तब क्या करना है ना. yeah, that's a very tough situation actually. तो 2-3 तो ट्रिक्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. इफ एनीबडी हैज एनी ट्रिक, डॉक्टर संदीप से भी पूछेंगे, उनके पास भी ट्रिक्स बहुत सारी होंगी, बिकॉज ही इज आल्सो गॉट 2 लवली चिल्ड्रन. तो मेरा जो ट्रिक्स होते हैं, मैं अगर मेरे को कभी ऐसा गुस्सा आता है ना, व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ इन सच अ क्राइसिस सिचुएशन कि अब गुस्सा आ रहा है, तो मैं तो एक ब्रेक ले लेती हूँ. I just don't speak. मेरे को तो लगता है silence is golden at that time. उस टाइम पे आप कुछ भी मत बोलो, बिकॉज आप भी जब बोलते हो ना गुस्सा आता है तो बाद में हम पछताते ही हैं कि ऐसा क्यों बोला, बिकॉज वी ऑल लव आवर चिल्ड्रन, वी वांट टू गिव देम आवर बेस्ट. लेकिन जब हम अपने वर्स्ट पे होते हैं तब उनको जो देते हैं ना वो बाद में हमें फिर पछतावे की ओर भी लेके जाता है. तो उस टाइम कोशिश करें कि आप अपना, जब भी आपको लगा कि मेरा गुस्सा मुझे बस आ गया, उस टाइम पे आप ब्रेक ले लें. गो इनटू सम अदर रूम, गो इनटू योर बाथरूम, व्हाटएवर यू डू, यू जस्ट टेक अ पॉज. और सबसे पहला जो मेरा होता है, तो मैं थोड़ा कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग कर लेती हूँ उस टाइम पे. किसी भी, मैं ये नहीं सिर्फ बच्चे के साथ, व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ टू बी अपसेट अबाउट एनीथिंग, जस्ट
have a break of 5 minutes, go into your room and do some deep breathing consciously. अभी मैं थोड़ा सा कराऊंगी भी बाद में, will do it also. तो उस टाइम पे लंबे गहरे सांस लेने हैं, अंदर बाहर पूरे इस तरह से, and then you see you become calm within no time. आप 5 सांस लोगे ना लंबे गहरे, उस टाइम पे आप एकदम calm हो जाए, then you go and connect with the child. That will really do the trick. So this is first thing is you, ये हो सकता है कुछ लोगों को अजीब भी लगे क्योंकि we are not used to that kind of thing, है ना, पर लेकिन आप बस अभी मेरे कहने से एक बार ये शुरू करना, you just don't speak anything. जब भी गुस्सा आए you just take a break, right? Second thing is we can grounding technique. संदीप और सौरभ मैं बहुत यूज करती हूँ ये ग्राउंडिंग टेक्निक. ग्राउंडिंग टेक्निक क्या होता है? टू ब्रिंग योरसेल्फ टू द प्रेजेंट मोमेंट. जब भी आपको लगे कोई इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस आ रहे हैं, तो उस टाइम पे जस्ट थोड़ा बैठ जाओ आप, है ना. बैठ के क्या करना है? जस्ट just listen to your senses. We have got 5 senses, right? So you just see मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या सुन रहा है, मुझे मुंह में कैसा टेस्ट आ रहा है ना, क्या खुशबू आ रही है, कैसा फील हो रहा है जहां पे भी आप बैठे हैं. These are 5 things. Just be aware of your 5 senses. This is known as grounding technique. और उसी टाइम आप देखना कि आपका जो भी इमोशंस ओवरवेलमिंग उस टाइम पे होती है वो सब सेटल डाउन हो जाएंगी एंड यू विल बी रियली एबल टू कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड. तो ये है दूसरा टेक्निक. इसके बारे में आपको नेट पे भी काफी कुछ मिल जाएगा एंड इट्स रियली इफेक्टिव टेक्निक टू कनेक्ट टू योरसेल्फ. दिस इज नोन एज ग्राउंडिंग टेक्निक टू कनेक्ट विद योरसेल्फ. सो दैट, देखिए हमें सबको पता है हम अपने बच्चों के साथ बुरा तो हम कर ही नहीं सकते हैं, और बुरा कब करते हैं? जब हम अपने साथ ही कनेक्शन लूज कर देते हैं. So these are technique to connect to yourself, to that parent who want the best for their child, right? And then is like, मैं ये समझती हूँ कि बच्चे हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं. डोंट यू एग्री डॉक्टर संदीप? वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, उनको कोई गम नहीं होता. देखो बड़ों से तो पूछना पड़ता. देखिए हम लोग ना जब हंसते हैं या खुश होते हैं तो हम एक दूसरे को पूछते हैं, अरे क्या बात है आज तुम बड़े खुश हो, है ना. तो बच्चों को क्या होता है? बच्चों से उल्टा होता है. बच्चे जब उदास होते हैं ना, फिर हम उनको पूछते हैं क्या हुआ आज तुम बड़े उदास हो. देखा आपने डिफरेंस? देखा क्या है? बिकॉज दे आर ऑलवेज हैप्पी, दे आर ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट. हम लोग हैं कि कभी फ्यूचर का वरी कर रहे हैं, कभी पिछले टाइम को लेके उसको ताना बाना बुन रहे हैं, उस पर पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते. सो टू कम टू द प्रेजेंट मोमेंट यू प्ले विद योर किड्स. दैट्स द बेस्ट थिंग. लाइक कुछ भी कर सकते हैं, हाइड एंड सीक खेलिए, उसके साथ कोई बोर्ड गेम खेलिए, विन कलरिंग कीजिए उनके साथ. और मेरे को जो सबसे फेवरेट मेरा गेम है स्टैचू. हमें याद होगा हम बचपन में खेलते होते थे, स्टैचू गेम खेलते होते थे. देखिए हमारी जो पुरानी गेम्स होती थी ना, सारी माइंडफुलनेस से भरी हुई थी. तो जब भी हम स्टैचू करते हैं ना, वी रियली कम बैक टू आवर सेंसेस. तो स्टैचू एंड ग्राउंडिंग आर वन एंड द सेम थिंग. स्टैचू जाते हैं ना, हमें सब दिखना शुरू हो जाता है, हमें सब सुनना शुरू हो जाता है, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ ये सब हमें पता चलना शुरू हो जाता है. सो ये आप गेम्स अपने बच्चों के साथ खेलें, देखो वो कितना एंजॉय करेंगे. रादर यस संदीप, यू वांट टू से समथिंग? हमारे एक साथ में दोस्त जुड़े हुए हैं, उनका एक क्वेश्चन था डॉक्टर निधि, वो आप कहें तो हम ले सकते हैं यहाँ पे. हाँ हाँ ले लीजिए. हाँ, तो ये पूछ रहे हैं मोस्टली फीमेल को, वुमेन को हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए वो बच्चे के साथ ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं. तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा. देखिए मैं इस बात पे ये कहूंगी कि कई बार हम ना बहुत ज्यादा अपना अटेंशन सिर्फ बच्चे पे, हम सारा अपना 100% एक ही रिलेशनशिप में डाल देते हैं, लाइक विद आवर चाइल्ड. तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ये जरूरत है कि we put some percentage of our effort into other relationships also, like with your partner, with your other family members also, not just बहुत हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा है कि बस मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है. तो मैं कहती हूँ अपने आप को अपने हस्बैंड में भी इन्वेस्ट करना उतना ही जरूरी है. और हस्बैंड देखिए अगर आप उनमें भी इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे. मैं तो कहती हूँ सेल्फिश हो जाओ, कुछ मत सोचो, ये सोचो कि अच्छा मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट में अपने हस्बैंड को दे दूं, 15 मिनट में अपने हस्बैंड को दे दूं, तो वो पक्का आपकी हेल्प करेंगे. हो ही नहीं सकता वो आपकी हेल्प ना करें, राइट? तो
ये चीज मैंने देखी है, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग. आई थिंक डॉक्टर संदीप यू कैन आल्सो शेयर समथिंग ऑन दैट. आई विल आल्सो लर्न. डॉक्टर अजय जैसे सभी लोग नहीं होते डॉक्टर निधि, इसलिए मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है उनको. तो आई जोक्स अपार्ट डॉक्टर निधि का, आई टोटली एग्री विद यू. हमें सिर्फ जो हमारी टोटल कंसल्टेशन होती है, खासतौर पर शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं, तो टोटली मदर्स फोकस हो जाती है बच्चे की ओर, बाकी रिलेशनशिप को बैकग्राउंड में डाल देती है. तो आपने एकदम सही बोला, उस समय हमें जो बाकी रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, उसमें भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. बहुत एकदम सही बात है. और दूसरा बात संदीप मैं ये भी कहना चाहूंगी, बिकॉज देखिए हम लोग ना बहुत ज्यादा इस चीज पे होने लगे कि मेरी हम ये भी एक पार्ट है हमारे गिल्ट का कि मेरी कोई हेल्प नहीं करता है. हम लोग इस चीज में भी चले जाते हैं कि मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मैं क्या. बट यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन. मदर इज like 100% capable of taking care of his or her children. तो ये चीज आप देख के चले कि हाँ कोई बात नहीं हेल्प मिल पा रही है तो आई विल डू इट ऑन माई ओन. ऐसा सोच के चलेंगे ना तो आप कर पाएंगे. लेकिन जब आप ये सोचेंगे मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो आपकी एनर्जी वैसे ही डाउन चली जाएगी. यू हैव टू बी रियली, एंड दोनों चीजें करनी है ना. इन्वेस्ट इन योर रिलेशंस आल्सो एंड do think that अगर नहीं भी मिलती है तो I am going to help my child, right? तो then I was telling you a ways. जो मेरे को जो काम किया, देखो संदीप क्या होता है कि बहुत से पेरेंट्स तो वैसे होते हैं माइंडफुल. मैंने बहुत से पेरेंट्स देखे हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, बट दे आर सो माइंडफुल. आई हैव माइंडफुल पेरेंट्स इन माय ओन फैमिली. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. आई आल्सो कीप ऑन आस्किंग कैसे हो तुम वैसे. तो वो आई थिंक थ्रू जनरेशंस वो माइंडफुलनेस आगे इनहेरिट हो जाती है. बट समहाउ मैंने अपनी लाइफ में फील किया कि मुझे तो सीखना पड़ा बीइंग माइंडफुल. जब मैंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किया तब आई स्टार्टेड बीइंग माइंडफुल. तो अगर आप ऑलरेडी कुछ स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हो, यू आर नॉट डूइंग एनी माइंडफुल एक्सरसाइजेस, तो आई थिंक मेडिटेशन इज वन थिंग यू कैन ऑलवेज डू. और ये मेडिटेशन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. हम लोग कई बार सोचते हैं अरे आई एम नॉट मेड फॉर मेडिटेशन, आई कांट सिट. आप 5 मिनट से शुरू करें. 5 मिनट तो हम बैठ सकते हैं. अगर हम खुद के लिए नहीं तो आज हम जैसे अपने बच्चों के लिए आए हैं कि व्हाट आई कैन गिव टू माय चाइल्ड, तो अपने बच्चे के लिए शुरू करें. 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना शुरू करें. बट देखिए मेडिटेशन इज अ स्टेप for being mindful. It is not the whole thing. It's just a temporary thing, meditation. But mindfulness is like you are mindful, you are aware 24/7. आपको पूरा दिन mindful रहना. लेकिन मेडिटेशन एक स्टेप है उसको लेने के लिए. तो यू स्टार्ट विथ मेडिटेशन. उसमें अभी हम करेंगे भी तो उसमें कुछ खास नहीं करें. यू हैव टू जस्ट सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठना होता है. और फिर वी कैन स्टार्ट विथ टेकिंग अटेंशन टू आवर ब्रेथ. अपने सांस की ओर ध्यान ले जाएं. दिस इज लाइक ध्यान कोई कंसंट्रेशन नहीं है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता उसमें. यू जस्ट हैव टू sit and let go of everything. पूरा एकदम शरीर ढीला छोड़ के फिर उसके बाद then you have a look, become witness to whatever is happening to your mind, to your body, to your emotions. तो जैसे हम मेडिटेशन में ये सब करना शुरू करते हैं ना, तो हम रूटीन में भी we are able to see कि what is happening to me whenever there is some challenging situation. अच्छा मेरे को अब गुस्सा आ रहा है, and the moment you watch your emotion, it gets under control, right? You don't have to do anything. कुछ ऐसा नहीं है, एफर्ट डाल के नहीं करना पड़ता. just a little bit of awareness. yes, this is happening to me, and then you are like you are focused, you are calm down, and there's a magic in that. देखिए जब आप एक कामनेस के साथ अपने बच्चे के साथ बात करेंगे ना, बच्चे भी काम हो जाएंगे. इट इज कंटेजियस. जो आपका इमोशन होता है ना वो कंटेजियस है. आप देखना बहुत से पेरेंट्स ये बात करते हैं मेरा बच्चा गुस्सा बहुत करता है, तो फर्स्ट थिंग मैं क्या पूछती हूँ, तुम्हारे घर में और कौन गुस्सा करता है? बिकॉज हमारे इमोशंस बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं. आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं. आपको लगता है ये क्यों गुस्सा करता है, मैं तो करता हूँ, इसको गुस्सा क्यों आता है? अरे भाई हर एक चीज आप काम रहेंगे तो बच्चा भी काम रहना शुरू कर देगा. दैट्स अ सीक्रेट. तो ये सब चीजें हम
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने बच्चों में ट्रांसमिट कर रहे हैं व्हाटएवर वी आर। साइकोलॉजी में हम लोग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं। ओके, जो बच्चा देखता है वही बच्चा सीखता है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा झूठ बोल रहा है, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो बच्चा वैसे गुस्सा, वो जैसे वीडियो था फादर ऐसे प्लेट को थ्रो करता है तो बच्चा भी अपनी लाइफ में वो थ्रो करेगा। फादर था वो अपने बच्चे को, जब अपनी वाइफ को बीट करता है तो बच्चा भी वाइफ को बीट करेगा। अगर पेरेंट्स कंपैशनेट हैं तो जो बच्चा होगा वो भी कंपैशनेट होगा। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही वो सीखेगा, उसकी लर्निंग ही वैसे भी है। दिस इज कंटेजियस। ये जो आपका बिहेवियर है, आपके इमोशंस हैं, ये एकदम से बच्चा पकड़ता है और बच्चे इन इमोशंस को पकड़ने में बहुत तेज होते हैं। मैंने ना आपकी टॉक सुनी थी, पेरेंटिंग वर्कशॉप मैंने आपकी भी अटेंड करी थी संदीप, तो आई रियली लाइक्ड वन सेंटेंस यू सेड एंड आई आल्सो स्पीक दैट इन माय टॉक्स दैट our children are like CCTV cameras in our house. Yeah, exactly. देखते रहते हैं, हमें हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, वो हमें ऑब्जर्व कर, हमें लगता है कि हम जो उनको सिखा रहे हैं वही सीख रहे हैं, बट नहीं, वो जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। सो तो वी मेरी रियली आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। और जैसे मान लीजिए बच्चा आया और उसके मार्क्स बहुत कम आए, तो पेरेंट्स उस समय कैसे बिहेव करें, कैसे माइंडफुल रहे? कि मुझे लगता है वही बात है कि जब जैसे हम माइंडफुल होते हैं ना, वी स्टॉप रिएक्टिंग, वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द चाइल्ड। तो हमारा हर एक चीज में, जैसे मार्क्स कम आए या और कोई भी ऐसा है जो बिहेवियर हमें पसंद नहीं है, तो उसमें वी डोंट हैव टू इमीडिएटली रिएक्ट, है ना? तो थोड़ा सा टाइम दें खुद को भी, बच्चे को भी, और फिर देन यू यू हैव टू सी एक्चुअली कि जब बच्चे का मूड ठीक है, आप काम डाउन उसमें हो, देन यू टॉक टू योर चाइल्ड लाइक यस व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट? तो कहाँ पे उसको वो खुद ब खुद, डोंट टेल हिम दैट तुम पढ़े नहीं थे इसलिए तुम्हारे, हम क्या करते हैं, हम सीधा यही बात पे आ जाते हैं, देखा तुमने पढ़ाई नहीं करी थी, मैं तो तुमसे कब से कह रही थी कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, है ना? तो ये चीज हम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं इमीडिएटली। जैसे और साथ में मदर्स होती हैं, फादर होते हैं, वो बच्चे का एग्जाम नहीं सोचते हैं, खुद का एग्जाम सोचते हैं। उनको लगता है हमारे नंबर कम आ गए। that is what actually संदीप आपने अच्छा याद करा दिया। तो ये मैं लास्ट एक पॉइंट करना भी चाहती थी कि हम अपने बच्चे को ना अपने साथ, हमारा प्रॉपर्टी और हमारी ईगो के साथ उनको समझते हैं कि मैं जो हूँ, मेरे बच्चे को किसी ने कुछ बोल दिया या मेरे बच्चे के मार्क्स कम है तो मेरे मार्क्स कम है। वेरी राइट संदीप। तो ये चीज को भी हमें देखना है कि हमें अब उसको मिररिंग नहीं करना है बच्चे को कि वट एवर आई एम दैट यू आर। तो उसको फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। ही विल टेल यू कि हाँ मैंने मम्मा यस मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, या मैंने ऐसा मैं ये ट्रिक बहुत यूज करती हूँ। तो खुद ब खुद उनको महसूस करने दें कि कहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि हम कितनी देर तक उनको ऐसे ही करते रहेंगे कि तुमने ऐसे किया, जैसे हमारी पीठ हुई तो वो फिर से वैसे ही करेंगे। रादर देन दैट वी हैव टू गाइड देम थ्रू आउट देयर लाइफ। उनको करते रहें कि हाँ ये चीज हम ऐसे कर सकते हैं, जस्ट गिव देम सजेशन। और एक ना बहुत अच्छी संदीप एक मैंने पढ़ा था, सोक्रेट्स वे ऑफ क्वेश्चनिंग, कि आप क्वेश्चनिंग उनको करें कि ये क्यों हुआ, अगर वो फिर आगे कुछ कह रहे हैं तो उसका फिर से क्वेश्चन, सो दैट उनका जो माइंड है ना वो चलना शुरू हो जाए, वो खुद को एनालाइज कर पाए कि ये हुआ तो क्यों हुआ, रादर देन यू टेलिंग देम। राइट संदीप? यस यस, ब्यूटीफुल। सोक्रेटिस का जो वे है, थीसिस एंटीथीसिस, आप कुछ बोलते हैं उसका वो खुद रीजन देते हैं, तो इट गिव्स अ रिस्पांसिबिलिटी टू देम। अदरवाइज वो अपने आप को खुद की दोषी, तभी बच्चे बाद में सुसाइड करते हैं। तभी बच्चे सोचते हैं मैं फेल हो गया हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। मैं क्या सोचता हूँ 10th के बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। मार्क्स कितने आए? 95 आए हैं, 95% मार्क्स आए हैं। हमारे जमाने में तो मतलब हमारे 2 क्लास के मिला के 95 नहीं होते थे। आजकल 95 में सुसाइड कर लेते हैं। भी कम आ गया। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से, मैं बहुत ज्यादा इस चीज में लाइक आई सी, मेरे को अपनी फैमिली में भी देखती हूँ कई जगह पे कि पेरेंट्स आर ऑलवेज स्ट्रेसिंग कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। आई ऑलवेज टेल देम
कोई बात नहीं, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, दे रियली डू समथिंग इन देयर लाइफ, कुछ ना कुछ वो जरूर, सिर्फ मार्क्स लेना ही हमारा मोटिव नहीं है, वो भगवान ने उनको नीचे सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं भेजा है, राइट, दे आर हियर टू डू समथिंग एल्स। तो ऑब्वियसली थोड़ा एजुकेशन तो वी वांट कि हमारे बच्चे पूरा करें, उनको थोड़ा एजुकेशन के लिए हम गाइड कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो क्या करना चाहते हैं उसके लिए सेंसिटिव होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर निधि, थोड़ा सा हमें और बताइए इसके बारे में, जो एजुकेशन का जो कंपटीशन है, जो एकदम मेरे को लगता है बच्चों को सिर्फ वो नंबर लेने का मशीन बना के, ऐसे लगता है धरती पे इसीलिए आए हैं, मतलब जब पेट में होता है तभी उसको बोल देते हैं तुम इतने नंबर लोगे, ये करोगे, है ना? तो उससे कैसे बचे पेरेंट्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए मैं बहुत ज्यादा ऐसा, मैं बिकॉज आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, तो मैं ज्यादा इसमें इसीलिए कहती हूँ कि एवरी चाइल्ड हैज कम विद द पर्पस। अगर उसके मार्क्स ज्यादा नहीं है तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है बच्चे का टैलेंट। देखिए हम बच्चे का टैलेंट भी देखिए कैसे एक्सप्लोर करते हैं। पड़ोस वाले बच्चा जा रहा है स्विमिंग के लिए, पड़ोस वाला बच्चा जा रहा है डांस सीखने के लिए, पड़ोस वाला बच्चा जा रहा है पियानो सीखने के लिए। हम भी अपने बच्चे, बहुत सारी मदर्स ऐसे, मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं करता है, देखिए पड़ोस का बच्चा तो पियानो भी सीख गया, वो तो गिटार भी बजा रहा है ना। आजकल तो लॉकडाउन में तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है बच्चों की कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं कहती हूँ बच्चों को रादर थोड़ी देर के लिए अपने आप में छोड़ना चाहिए, सो दैट दे डेवलप दैट हैबिट ऑफ नोइंग देमसेल्व्स। मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, बच्चे बोर हो रहे हैं, वी फील रिस्पॉन्सिबल, अरे बच्चा बोर हो रहा है मैं क्या करूं। नहीं, उनको थोड़ी देर बोर होने दीजिए, उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने दीजिए, सो दैट दे नो व्हाट दे वांट इन लाइफ। शुरू से ही वो रिस्पॉन्सिबल, हम उनको हाथ पकड़ के सिखाते हैं, होमवर्क करते हैं, मदर्स होमवर्क करती हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा तो बैठता ही नहीं है मेरे बिना होमवर्क करने के लिए। एंड संदीप आई टेल यू द ट्रूथ, अब लोग मेरे को कह देते हैं कि आपका बच्चा तो जीनियस है इसलिए आपको बैठना नहीं पड़ा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने शुरू से ही, मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसको कभी हाथ पकड़ के नहीं ऐसे पढ़ाई कराई। वी गेव हिम इनफ इंडिपेंडेंस कि तुम जो कर रहे हो बहुत, उसने 10th तक ही वाज नॉट दैट, बहुत ज्यादा उसके मार्क्स कुछ ऐसे नहीं आते थे, बट बिकॉज ही वाज एन इंडिपेंडेंट थिंकर, उसने सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। वी गेव हिम इनफ चॉइसेस कि हाँ आप जो भी करना चाहते हो, इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर इट्स ओके विद अस, बट देन ही सेड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो दैट वाज गुड। लाइक अपने बच्चे को आप वो ऑप्शंस दें, और जो भी वो पैशनेट होके करेगा ना तो वो उसमें एक्सेल करेगा ही करेगा बच्चा। अगर आप उस पर थोप रहे हो कि यू बिकम दिस, यू बिकम दिस, आई वांट यू टू बिकम दिस, वो कभी भी हो सकता है वो 30-40 की एज में जाके सोचे कि मुझे मेरे माँ बाप ने ये बना दिया, आई आई नेवर वांटेड टू डू दिस। उस टाइम पे वो फिर अपना फोकस लूज कर देगा एंड देन ही स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो रादर आप 17-18 की उम्र में जब वो आपके साथ है उसी टाइम पे वो ऑप्शन दें हम अपने बच्चों को कि वट एवर यू वॉन्ट टू फॉलो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है संदीप, कि पेरेंट्स कहते हैं, मेरा बच्चा कहता है कि मैं गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल पेरेंट्स को। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो उसमें भी लाइक आप अपने बच्चे के साथ बैठें, एकदम से हम बोल देते हैं नहीं गेमिंग में क्या है, गेमिंग में नहीं है, बट ये भी डिसीजन आप उन्हीं को लेने दें। लेट देम रियलाइज कि अच्छा अगर मैं सोच रहा हूँ अभी इसी टाइम कि गेमिंग में मैं करियर बनाना है, तो आगे क्या है इसमें जो मुझे सहूलतें आज मिली हुई हैं, क्या अगर मैं इसको करियर बनाता हूँ, इज इट अ लॉन्ग टर्म करियर, इसमें जो मैं आज चाहता हूँ, एक गाड़ी चाहता हूँ, एक घर चाहता हूँ, तो क्या मुझे मिल पाएगा अगर मैं ये करियर फॉलो करता हूँ, इज इट अ परमानेंट करियर। तो उसके साथ एक डिस्कशन हम कर सकते हैं, अदर देन हम सीधा ही उनको एकदम स्टॉप लगाते हैं कि तुम ये नहीं करोगे, तो और भी रिबेलियस हो जाते हैं बच्चे कि मैं तो यही करूंगा। तो फिर वो पेरेंट्स भी हेल्पलेस हो जाते हैं, बच्चे भी हेल्पलेस हो जाते हैं, कई बार घर छोड़ के भी चले जाते हैं कि पेरेंट्स उनकी बात सुनते नहीं। सो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। देखिए हम क्या चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, राइट, इसीलिए हम चाहते हैं कुछ बड़ा करें, वो कुछ बने, क्योंकि हम चाहते हैं उनकी खुशी। तो उनकी खुशी अगर हम आज ही खत्म कर रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं देख रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि फ्यूचर में खुश रहें, लेकिन आज की खुशी हम उनकी खत्म कर रहे हैं, आई थिंक
यहाँ पे फिर वही आ जाता है कि प्रेजेंट में खुश रहना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर हम उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, उनके पैशंस का ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन रियली वर्क आउट समथिंग फॉर देम। और जिस चीज के लिए वो पैशनेट है उस चीज को वो डेफिनेटली दे विल एक्सेल इन दैट। डॉक्टर निधि, आप, मैं देखा था आपने अपना फेसबुक के ऊपर भी काफी इस लॉकडाउन में काम किया, बहुत सारे पेरेंट्स आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो लॉकडाउन का पेरेंटिंग के ऊपर क्या डिफरेंस पड़ा है, क्या चेंजेस देखे आपने, मतलब क्या क्या आपने, क्योंकि बहुत सारी नई प्रॉब्लम, अभी टाइम भी था सबके पास, और आपने ये जो अपना आपका पैशन है पेरेंटिंग की जो है, तो इसलिए अपने फेसबुक के बहुत सारे पेरेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं। तो व्हाट आर योर इनसाइट्स, मतलब उसमें क्या क्या आपने चीजें एक्सपीरियंस की? देखिए लॉकडाउन में डेफिनेटली मतलब पेरेंट्स तो हम सब एज एडल्ट्स स्ट्रेस में काफी है। मैं जो देख रही हूँ आसपास, लुकिंग एट द हेल्थ कि हमें कहीं कोरोना नहीं हो जाए, है ना, या फिर फाइनेंसिस थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, बिजनेस लोगों के इस तरह से हो गए हैं। और थर्डली जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना, तो वो पेरेंट्स को बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। एंड रादर मैं इसका दूसरा एक फेज देखना चाहूंगी कि बच्चों के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस है इस टाइम पे कि उनका सारा जो शेड्यूल है वो खराब हो गया है। क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं, सुबह वो जल्दी नहीं उठ रहे हैं, तो वो नहाते नहीं है, बात है ना, तो उनका वो सारा टाइम पे खाते नहीं है, वो सारा जो स्ट्रेस है वो भी पेरेंट्स के ऊपर आ गया है। बट हियर आई वुड लाइक टू से कि पेरेंट्स सिर्फ ये ना सोचें कि हम पे स्ट्रेस है, इस टाइम पे बच्चे भी उतने ही स्ट्रेस्ड हैं जितने हम लोग स्ट्रेस्ड। तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। हम सीधा बच्चों के ऊपर जो स्पेशली जो टीनेजर बच्चे हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो बाहर जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते थे, थोड़ा सा पेरेंट्स से रिलैक्सेशन हो जाता था उनका, वो उनका बिल्कुल बंद हो गया है। तो दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये हमें रियली इसके लिए हमें माइंडफुल होना पड़ेगा। मैंने एक दो चीजें जो मैं सोच रही हूँ कि हम कर सकते हैं कि जैसे हमारे टीनेजर बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू लॉकडाउन। एक तो स्टडीज भी हो गई हैं, ऊपर से स्क्रीन टाइम वैसे भी बढ़ गया है, तो उनको हम रोक भी नहीं पाते हैं। एंड वो एक फिर से विशियस सर्कल कि स्क्रीन टाइम तो इतना ही होना चाहिए, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो उसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अब थोड़ा सा स्क्रीन टाइम तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि वो 24 घंटे घर पे है ना। तो उसमें हम बार बार उनको कहते रहे कि सारा दिन तुम मोबाइल पे रहते हो, सारा दिन तुम ऐसे करते रहते हो, तो उनका कंटेंट हम वॉच कर लें कि व्हाट दे आर वाचिंग ऑन मोबाइल और ऑन देयर लैपटॉप्स। उनके साथ थोड़ा उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि चलो चल हम अपनी एक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है उनके साथ चलो बात करते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। उनको हम इनकरेज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो चैटिंग कर लो, दैट्स लाइक प्रोडक्टिव, दे विल नॉट फील अलोन ऑल्सो। तो ये कुछ चीजें हैं उनके साथ, उनको हम इनकरेज कर सकते हैं कि यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग। आजकल इतनी सारी मोबाइल एप्स में लाइक मैंने स्पेनिश सीखना शुरू किया था, लैंग्वेज लर्न करने के लिए हम उनको बोल सकते, दैट्स रियली उनके लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज है एक लैंग्वेज, नई लैंग्वेज लर्न करना। मोस्ट कॉमन जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच है ना, ये ऐसी लैंग्वेजेस हम सीख सकते हैं। या फिर उनको वर्कआउट के लिए बहुत अच्छे वर्कआउट पैकेजेस हैं मोबाइल पे, 15-15 मिनट, बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, उसके लिए इनकरेज वो। लेकिन हम खुद साथ में अगर करें तो ज्यादा इनकरेज होंगे। तो थोड़ा सा अपने लिए रूटीन बनाना, थोड़ा सा उनके लिए रूटीन, तो एक वो रूटीन बनाना उनके साथ, तो दैट विल रियली रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन आवर चिल्ड्रन एंड हमारे ऊपर। और जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ गेम प्ले कर सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। मैंने एक और पढ़ा था अभी कि बच्चों को ना, छोटे बच्चों को स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए उनको क्ले के साथ खेलने के लिए बोले। अगर क्ले नहीं है तो उनको आटा गूंद के दे दें, तो दे लव प्लेइंग विद दैट आटा, उनको अच्छा भी लगता है, वो उंगलियां डालते हैं जब आटे में, तो दैट इज रियली स्ट्रेस बस्टिंग। तो छोटी छोटी चीजें हम अपने बच्चों के लिए, मतलब मेरे कहने का मतलब हम सिर्फ अपने स्ट्रेस पे ध्यान ना दें कि भाई लॉकडाउन है, कोरोना है, मेरा स्ट्रेस बढ़ गया, अब बच्चे भी परेशान करते, नहीं, बच्चे खुद भी परेशान। तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट दैट एंड उनको थोड़ा अपने साथ लगा के रखें, राइट, एंड डोंट बी बहुत 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 बढ़िया बात बोली आपने। मतलब जो आपने ये कहा भी, आप अगर खुद स्क्रीन टाइम ज्यादा देखेंगे तो बच्चे भी ज्यादा देखेंगे। अगर आप
कम देखेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो बच्चे भी आपके साथ, आपको देख के वो भी साथ में आपके वर्कआउट करेंगे। ये बहुत बढ़िया डॉक्टर निधि, आपने बहुत अच्छा टिप ये बताया पेरेंट्स को। और साथ में एक हमारे दोस्त है, वो पूछना चाहते हैं, जो माइंडफुल पेरेंटिंग है, वो जो मेंटली चैलेंज किड्स होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं, उनके साथ में कैसे किया जाए, कैसे उसको हम माइंडफुल पेरेंटिंग को यूज कर सकते I don't know much about this because I have not dealt with such children, Sandeep. बट आई थिंक देखिए, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, दे आर, मैंने जो देखा है, दे आर ऑलरेडी वेरी स्पिरिचुअल। अगर आप उनको अपने साथ बिठा लेते हैं ना कि लेट्स, मैं पहले भी शेयर करना चाहती थी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम उनके साथ, आई डोंट नो मच अबाउट दिस बिकॉज आई हैव नॉट dealt with such children, Sandeep. But I think my voice is echoing. आपने फेसबुक में भी साथ में ऑन कर लिया होगा, फेसबुक का साथ में आ गया, दैट्स व्हाई। आप फेसबुक ऑफ कर दीजिए अपना ना। मेरा तो ऑन नहीं है वैसे। राइट, नहीं, नाउ योर वॉइस इज नॉट इकोइंग। Okay. So as I was sharing that these children are already very spiritual because उनको बहुत ज्यादा कह लीजिए वो बहुत ज्यादा बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो दे आर कनेक्टिंग टू देमसेल्व्स। तो अगर आप उनके साथ बैठ के डीप ब्रीदिंग करेंगे, उनके साथ बैठ के मेडिटेट करेंगे, तो वो, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे थोड़े काम है, बैठ सकते हैं, उनके साथ बैठ के हम ये कर सकते हैं। एंड मुझे वाकई में संदीप इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट आई रियली वांट टू वर्क इन दैट एरिया आल्सो। तो जब भी मैं उसके बारे में थोड़ा जान जाऊंगी, देन आई विल श्योरली टॉक अबाउट दैट। राइट, वेरी गुड डॉक्टर निधि, आपने मतलब जितना इस तरह से ऑनेस्टी से जितना कहा, आई डोंट नो अबाउट द स्पेशली एबल्ड किड्स बिकॉज यू हैव नॉट वर्क विद देम। तो ऐसी जो पेरेंट्स की हैं, ये रिस्पांस, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट मी चेक द क्वेश्चंस। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर बच्चों के साथ कैसे और समय स्पेंड कर सकते हैं, क्या क्या कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैविंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। या दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन बिकॉज हम लोगों का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, प्लस वर्किंग मदर्स हैं। ये बहुत ही एक सुंदर क्वेश्चन है जो आई थिंक सबके लिए बहुत मीनिंगफुल रहेगा। तो आई टेल माय पेरेंट्स दैट देयर आर 3 थिंग्स वी कैन डू without taking much time for your children, like whatever you are doing, मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, है ना, योर यूजुअल जो चोर्स है, हाउस होल्ड चोर्स, उसके ड्यूरिंग आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करें। लाइक हम यूजुअली क्या करते हैं, बच्चों को किसी भी काम में लगाते नहीं है। तुमने क्या करना है, तुम जाके बैठो, तुम्हारा काम नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, है ना। तो वो चीज को हमें देखना है, उसके लिए माइंडफुल हो जाना है कि अगर अपने बच्चे के साथ कनेक्ट, मैं क्या करती थी अपने बच्चे को, जब मैं स्कूल से आता था, आई यूज्ड टू कुक फूड, मैं उसको शेल्फ पे बिठा लेती थी, तो ही यूज्ड टू पुट हिज फिंगर्स इनटू, आटा में डालता था वो कुछ ना कुछ वो खीरे को तलने लग जाता था, तो आई लेट हिम डू दैट। उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है कि क्या कर रहा है, क्या गंद मचा रहा है। तो ये हम यूजुअली करते हैं कि नहीं, मुझे बहुत, उस टाइम पे थोड़ा माइंडफुल हो जाएंगे ना, इट वॉन्ट टेक मच टाइम, लेकिन उसको अपने घर के कामों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करें। उससे क्या होगा कि वो रिस्पॉन्सिबल भी बनेगा। कल को आपको जब वो बड़ा होता है ना, टीनेजर हो जाता है, वी विल नॉट हैव दैट कंप्लेन कि ये काम में हाथ नहीं बटाता है, मैं अकेली हूँ जो सारा दिन लगी रहती हूँ। तो ये चीज जो है, दैट विल मेक देम रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले तो क्या, अपने हाउस होल्ड चोर्स में ही अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करें, उनको साथ में लगा लें, एंड दैट विल रियली, आपको बाद में अच्छा भी लगेगा कि आई हैव स्पेंट अ क्वालिटी टाइम विद माय किड। नंबर टू इज, आई वुड से कि जब आप एक रोल मॉडल की तरह घर में होते हैं, अपने बच्चे के साथ जैसा आप बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले की माइंडफुलनेस के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर किड। कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा भी ध्यान से सुन लेते हैं उसके ड्यूरिंग, दैट इज इक्वलेंट टू आवर्स ऑफ क्वालिटी टाइम विद योर किड, राइट। Means role model and listening properly, giving respect to your child while you are talking to your child. And then third, my most favorite is storytelling. Like
सुलाते हैं, जाके सो जा सो जा सो जा, उसको बस इतना ही कहते हैं। हमें लगता है कि मैंने सो जा बोल दिया तो वो जाके सिर्फ सो जाए, ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट ट्राई फ्यू थिंग्स। जैसे उसको रात को 5 मिनट के लिए स्टोरी, मेरे को अपना बचपन याद है कि मैं स्टोरी सुन के सोती थी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दो स्टोरीज। तो आपके बच्चे को आपके साथ जो कनेक्शन बनेगा थ्रू स्टोरी टेलिंग, और उसकी जो मेमोरी डेवलप होगी, उसकी जो इमेजिनेशन डेवलप होगी थ्रू स्टोरी, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो कोई भी स्टोरी, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं थोड़ा स्टोरी टेलिंग में भी एक सेशन लूंगी। तो वो स्टोरीज आप निकालिए, पुरानी निकाल लीजिए, थर्स्टी क्रो की निकालिए, वो जो फॉक्स एंड द ग्रेप्स, कुछ भी निकालिए, दोस आर रियली मॉरल होता था उन स्टोरीज का। और आपको बच्चे को ना वो समझाने नहीं पड़ेंगे वो चीजें कि तुम्हें ऐसा नहीं, तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए, वो नहीं सुनते। जैसे ही आप स्टोरीज के साथ उनको ये चीजें बताओगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनको मैसेज चले जाएंगे, and you will be able to spend some quality time with your kid. Either you read a story or you just tell a story. और स्टोरी भी कैसे बताएं, पूरे इमोशंस के साथ। और देखो आपका बच्चा आपके साथ कैसे कनेक्ट करता है, दैट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू। आप कोई बुक ले लीजिए, वो पंचतंत्र की स्टोरीज होती थी, एक सुधा मूर्ति की स्टोरी बुक है, उसमें से आप अपने बच्चे को बता सकते हैं। सो मेनी स्टोरी बुक्स आर देयर, रीड दोस स्टोरीज, कनेक्ट विद योर चाइल्ड। उसके लिए बहुत ज्यादा कोई ऐसा टाइम निकालने की वाकई में जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप टाइम निकाल के अपने बच्चे के साथ जाके बैठोगे ना, वो आपको बर्दाश्त भी नहीं कर, तो उस टाइम पे फिर हम चाहते हैं कि आप बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और बच्चा कहता है जाओ माँ अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो काम हमने नहीं करना है, ना तो बच्चों के पास इतना टाइम है हमारे लिए, ना हमारे पास है। तो कनेक्ट विद लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, 5-5 मिनट की चीजें हैं, रूटीन की चीजें हैं। पूजा कर रहे हो आप, है ना, पूजा की कोई तैयारी कर रहे हो, बच्चे को बोलो चलो तुम फूल लेके आओ, चलो तुम वो सेट करो। आई टेल माई सन कि चलो तुम चौकी सेट करो, मैं पूजा करती हूँ। तो दैट वे वो आपकी वैल्यूज भी उनको मिलती हैं। हम उनको दूर रखते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो वो चीज थोड़ा सा वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट। इवन आप अपने बच्चों को अपने बचपन की स्टोरी भी सुना सकते हैं। हाँ, या वो उनको बहुत मजा आता है, जब अपने बचपन की स्टोरी में बहुत उनको मजा आता है, जब उनको खुद के, जब उनका बचपन होता है, जब छोटे होते हैं, उनको वो सुनने में बहुत मजा आता है बच्चों को। क्या आप ऐसा करते थे, है ना, छोटे होते हाँ, थे। और They'll ईमानदारी से imitate उनको their children also. उनको लगता है हमारे फादर मदर ऐसे नहीं है कोई आइडल है, वो भी तो हमारे जैसे बदमाश थे, उनको भी ऐसे लगता है। Yeah, definitely. एंड एक हमारे दोस्त है, वो बोल रहे हैं अगर हम बच्चों से काम करवाते हैं तो बच्चे हमें कभी बोलते हैं हमारे माँ बाप हमसे बहुत काम करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी संदीप यही बात है कि जब छोटे होते हैं तब हम उनको धकेलते रहते हैं, तुम चलो बैठो जाके, तो जब बड़े होते हैं एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, तो वो दैट विल नेवर हैपन। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ डॉक्टर निधि। जब लॉकडाउन हुआ तो इट वाज अ टेंस मोमेंट फॉर एवरीवन। तो सबसे प्रॉब्लम क्या आती है, घर में जो खाने वाले होते हैं, सफाई वाले जो लोग होते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो सबसे जरूरी ये काम होता है, काम बढ़ गया है, और जब काम बढ़ता है तो एक इरिटेशन आती है माइंड में। तो हमने बच्चों को साथ में लगा लिया, जैसे झाड़ू एक बेटी लगाएगी, एक बेटी पोछा लगाएगी। तो अब उनका हमने जो है प्रॉब्लम डिफरेंट कर दी है, भी तुम आज झाड़ू लगाओगी, तुम पोछा लगाओगी। तो उनका झगड़ा सिर्फ ऐसे नहीं होता मैं नहीं लगाऊंगी, उनका झगड़ा ये होता है नहीं मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। That's तो really nice. तो बच्चों में एक माइंडफुल, जैसे बोलते हैं, बात बतानी भी बहुत जरूरी होती है। हम क्या होते हैं, कई बार बच्चों को अपना डिसीजन बताते रहते हैं, तुम ऐसा कर लो, ऐसा मत करो। उनको आपको कैसे बात करनी है माइंडफुलनेस से, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, कैसे बात करोगे आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे को बोलना है तुम होमवर्क करोगे, 7 बजे करोगे, 8 बजे करोगे, तो ये भी एक माइंडफुल का टेक्निक है, मेरे को लगता है भी Yeah, उसको होमवर्क करना ही है, लेकिन एटलीस्ट उसको चॉइस मिल जाती है दैट मैं इतने बजे करूंगा। giving them the choices. चॉइसेस, ये भी एक मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, सॉरी बीच में मेरा दिमाग में आ गया, क्योंकि वैशाली ने लॉकडाउन में बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया, बर्तन साफ करवाने, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। और बच्चे कभी वो बोलते नहीं है, वो हैप्पी होते हैं जब वो बच्चों को काम देते हैं। और आप उनको फन की तरह दोगे तो अच्छा लगेगा, अगर आप उनको काम की तरह, सजा की तरह दोगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, that's true, that's true. तो one more question is there, how to deal with the hyperactive child? Okay.
देखिए, पहली बात तो संदीप ऐसे है कि हाइपर एक्टिविटी हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करनी पड़ती है, कि इट इज नॉट एडीएचडी, है ना। वो हम कर सकते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं उस चीज के। पहले हम देख लें कि हाइपर एक्टिव जो बच्चा है उसके डाइट की तरफ थोड़ा ध्यान दें। बिकॉज यूजली क्या होता है कि पंजाब में तो स्पेशली मैंने देखा है कि बहुत स्पाइसी, बहुत फ्राइड फूड हम लोग खाते हैं, पराठे खाते हैं, स्पाइसी मिर्ची बहुत खाते हैं। तो दैट हैज गॉट इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स एक्टिविटी, है ना। तो वो आप देख लें कि बहुत ज्यादा ऐसा फूड तो नहीं कहीं आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, लाइक चिल्ड्रन आर रियली फुल ऑफ एनर्जी, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। तो अगर वो एनर्जी कहीं भी यूज नहीं हो रहा है तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव फिजिकली एज वेल एज मेंटली हो जाता है, राइट। अभी क्या है, लॉकडाउन में स्पेशली ये प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, उनको कोई प्ले टाइम नहीं है उनका। पहले बाहर खेलते थे तो थोड़ा सा उनका एनर्जी यूज हो जाता था, लेकिन घर में है तो घर में अब कहीं एनर्जी लग नहीं रहा है उनका, है ना। तो या तो वो उद्यम मचाएंगे घर में, या फिर अगर आप पढ़ाई के लिए उनको बोल रहे हो तो उनका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा, बिकॉज वो सारा एनर्जी जाके डिस्टर्ब उनको माइंड को कर रहा है, तो दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज ऑल्सो। सो दिस कैन बी रियल प्रॉब्लम। तो उनके एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है बच्चों की, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको यू कैन जस्ट प्ले विद देम एंड मेक देम जंप अप एंड डाउन, बहुत सारी उनको 20 25 30 40 ऐसे जंपिंग करा दो, स्किपिंग करा सकते हो उनको, तो उससे उनका एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा, दिल बिकम काम, राइट। और अगर बड़े बच्चे हैं तो वही है कि कुछ वर्कआउट करा सकते हैं, या सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार जो हम करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारा एनर्जी लगता भी है और कामनेस भी आती है बहुत ज्यादा। तो सूर्य नमस्कार इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप वहां से सीख सकते हो। मैं तो आजकल एक बहुत अच्छी ऐप है मोबाइल पे, उस पे करती हूँ, उस पे सूर्य नमस्कार भी है, उस पे वर्कआउट्स भी है, उस पे योगा भी है, उस पे मेडिटेशन भी है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ क्या उसको। नाम है डॉक्टर निधि उस ऐप का? तो हम उसका नाम है क्योर फिट। क्योर फिट, राइट है। क्योर फिट है, उसमें बहुत अच्छा एवरीथिंग इज देयर, लाइक फॉर योर किड्स आल्सो देयर इज स्पेशल, लाइक योगा फॉर किड्स, योगा फॉर टीनेजर्स, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ है उसमें। तो यू कैन गो टू दैट एंड लर्न अ फ्यू थिंग्स। आई थिंक हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन के लिए तो ऐसा ही है, बिकॉज उनका एनर्जी हमें जरूर वो देखना पड़ेगा। और अगर हम उनको पराठे खिला रहे हैं, उनको खाना भी बहुत खिला रहे हैं, वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ रहा है उनके अंदर, तो कहीं जा तो रहा नहीं है, तो फिर वो आप ही को तंग करेंगे, आपके सर पे बैठेंगे फिर वो। तो क्या खिलाएं डॉक्टर निधि? अगर पराठे नहीं, जैसे पंजाब में तो हमारे सुबह सुबह पराठे बनते हैं, तो तो क्या हम उनको खाने में क्या कर सकते हैं, और क्या वेज है इसके लिए? देखिए, बहुत सारी लाइट चीजें आजकल तो मुझे लगता है इधर भी हम लोग बहुत, हमारे घर में ही बहुत बनता है, जैसे पोहा बना लें, कुछ इडली बना लें। इन चीजों में बिल्कुल भी ऐसी चीजें, वो बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं उनके अंदर, है ना। या आपने अगर मान लो पराठा अच्छा ही लग रहा है तो उसको बिना फ्राई किए उसके ऊपर बाद में थोड़ा मक्खन रख के ऐसे दे सकते हैं, है ना। लाइट फूड अगर हम खाएंगे तो आई थिंक अच्छा रहेगा। लाइट तो ब्रेड भी खा सकते हैं, बाकी सारी चीजें, पराठा जो है फ्राइड पूरी वूरी जो हम करते हैं और बहुत सारी स्पाइसी चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा माइंड को और बॉडी को अफेक्ट करती हैं बच्चों की, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग डॉक्टर निधि, यहाँ स्प्राउट्स, पे एक और क्वेश्चन आता है, मैंने यस, आपने स्प्राउट का भी कहा, और कुछ दोस्त फ्रूट और मिलेट्स भी कह रहे हैं जो ग्रुप में है वो हाँ बच्चे के लिए। तो माइंडफुलनेस के साथ में और हाइपर एक्टिव और फूड के साथ में कितना इंपॉर्टेंट है जब प्रेगनेंसी होती है, मदर कौन सा फूड खाती है या कैसे रहती है, कितना माइंडफुल है, कितना किड्स के ऊपर, फ्यूचर लाइफ के ऊपर वो फर्क पड़ता है, जहाँ आप जिसको आजकल गर्भ संस्कार का बहुत ज्यादा या इस तरह से बात चल रही है। देखिए, मैं तो ऐसा ही कहूंगी कि मेरे साथ ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग में हैं, मदर्स हैं। तो दे आर लाइक ऑल डूइंग एडवांस, सिटिंग इन 3 days एडवांस कोर्स डूइंग मेडिटेशन। और उनको होता है कि मेरा बच्चा एक ऐसे संस्कार के साथ पैदा हो। एंड इट हैज बीन रिसर्च, देखा गया है कि जो बच्चे ऐसे मदर्स के, लाइक जो मदर्स मेडिटेट करती हैं या माइंडफुल होती हैं, खुद माइंडफुल होती हैं, उनके बच्चे भी बाद में काम होते हैं। और जैसे कि खाने पीने का भी डेफिनेटली उतना ही असर है। देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छी एक बात शेयर करना चाहूंगी। आई एम
बोलती हूँ आप बेबी को हेलो बोलो. I have invariably seen that there is a movement of the baby when the father's voice is there. तो देखिए इतनी छोटी सी बात को बच्चा अगर रिलेट कर पा रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो whatever we are eating, whatever we are doing to our body and mind, तो देखिए उसका कितना असर होगा बच्चे पे. So it is definitely very important to take care of your diet and take care of your mind during pregnancy, right? तो डेफिनेटली इसका तो रोल, इसमें तो कुछ लाइक दो राय है ही नहीं है संदीप, कि अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ध्यान रखेंगे तो इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑन चिल्ड्रन. शुरू में ही प्लान कर ले. एंड संदीप, आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि आई स्टार्ट माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस इन प्रेग्नेंट मदर्स, बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स टू माय क्लिनिक. तो मुझे लगता है कि आई शुड स्टार्ट देयर ओनली. जो एक नींव वहीं पे डाल दी जाए तो आगे जाके वो मेहनत करनी ना पड़े किसी को. बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये. जैसे आपने बोला कि नींव शुरू में डाल दी जाए तो बाद में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि शुरू में जैसा बच्चे का वो पूरा जैसे ब्रेन बन रहा है, उसकी लिसनिंग बन रही है, माइंड बन रहा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिफरेंस डाल सकते हैं. डॉक्टर सौरभ, आप. निधि मैम, क्वेश्चन आया हुआ है सोशल मीडिया एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, उसके रिगार्डिंग हाउ टू हैंडल. ये आप पेरेंट्स की बात कर रहे हो या बच्चों की बात कर रहे हो? बिकॉज आजकल तो सबको ये एडिक्शन हो गया है ना? आजकल तो पेरेंट्स नहीं, दादा दादी भी. बिल्कुल बिल्कुल. मेरे फादर आते हैं, इज ऑलवेज लाइक ऑन फोन. उनको पता भी नहीं होता क्या चल रहा है, बट इज ऑलवेज देयर ऑन फोन. तो देखिए टाइम पास करने का तो एक अच्छा तरीका है. आजकल लोगों के पास टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है. मैं जो खुद समझती हूँ इस चीज को, देखिए हम लोग ना कंप्यूटर्स को दुश्मन समझते हैं, पेरेंट्स कंप्यूटर्स को, सोशल मीडिया को दुश्मन. लेकिन आने वाले टाइम में जो टाइम आ रहा है ना, वो सोशल मीडिया का टाइम है. तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से थोड़ा सा इसको रीएडजस्ट करने वाला है कि बच्चे कंप्यूटर पे ना बैठे सारा दिन. बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं. देखिए मैंने जो किया था, मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. मेरा बच्चा 5th क्लास में था जब उसके पास 24/7 इंटरनेट था. और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, उसको आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले दिया. मैं भी थोड़ा सा नाराज थी. मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि नहीं, इसको इतनी जल्दी नहीं. बट डेफिनेटली वी केप्ट एन आई कि वो क्या कर रहा है. एंड ही यूज दैट मीडिया टू इंक्रीज हिज नॉलेज. कुछ भी उसे समझ नहीं आता था, ही यूज टू गूगल दैट. एंड मैं कहती हूँ अपने बच्चे को हम सिर्फ ये ना समझाएं कि तुमने यूज नहीं करना, उसके बारे में हम इतने फेवरिश हो जाते हैं, बच्चों से लड़ाई करते हैं कि तुमने इतनी देर नहीं बैठना. उनको रादर समझाएं कि इसको यूज कैसे करना है. सोशल मीडिया पे आपने गलत कंटेंट नहीं देखना है, उसको ठीक कंटेंट के बारे में समझाएं. रादर देन, हाँ थोड़ा सा लिमिट तो लगा सकते हैं, हम अपने ऊपर पहले लगानी पड़ेगी. जैसे संदीप ने कहा, हम जो कर रहे हैं वो देखते हैं. अगर हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हैं, हम वॉच कर रहे हैं, तो हम उनको अगर रोकेंगे तो वो सोचेंगे ये हमारे खुद तो बैठे रहते हैं, आपके बारे में ऐसे सोचने वाले हैं ना. वी आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड्स. तो सबसे पहले तो हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. दूसरा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं कि बस इतना ही 1 घंटा ही, फिर उसके बाद उनको हम डांटने डपटने क्रिटिसाइज बहुत कुछ चलने लग जाता है, वो रिलेशन खराब कर लेते हैं. तो थोड़ा सा ढील उस पर चाहिए. अभी आजकल जैसा चल रहा है ना, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, और फिर उसके कंटेंट वॉचिंग, ये जो कुछ वो देख रहा है उस पे हम कंटेंट वॉचिंग करें. आई थिंक वी डोंट हैव टू बी टू फेवरिश अबाउट दिस कि बहुत ज्यादा देख रहे हैं बच्चे. देखिए आने वाले टाइम में सोशल मीडिया पे या इस पे ही सारा कुछ होने वाला. अभी तो पढ़ाई भी इसी पे चल रही है, आप देखिए. तो फिर क्या हम तो कई बार इस चीज पे भी अपसेट होने वाले, पढ़ाई ही ऑनलाइन चल रही है, क्या है दुनिया कैसी हो गई है. बहुत से लोग ऐसे हैरान हो रहे हैं, अरे भाई इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही होने वाला है आने वाला टाइम. तो जैसा भी है, तो आई थिंक लेट्स गो विद इट, है ना. इस फ्लो के साथ हो लेते हैं हम लोग. बच्चों को हग करने का, गले लगाने का क्या महत्व है और वो कितने एज तक करना चाहिए, और इस पे भी कुछ स्टडीज वगैरह होती रहती है, तो उस पे थोड़ा
ओके, आई थिंक मैं तो बहुत ही सिंपल सा मेरे पास जवाब है कि इसका तो कोई एज नहीं है बच्चों को हक करने का, बच्चों को प्यार करने का, अनटिल अनलेस वो ही आपको हक नहीं करना चाहते। है ना? तो दिस इज एक्चुअली, कहते हैं कि टच हैज गॉट लाइक, it's really important to touch your child. It makes an intimate contact. मैं रादर अपने सेशंस में भी सब पेरेंट्स को बोलती हूँ कि जब भी आपने अपने बच्चे को बात कोई समझानी है, तुम उनको करेक्ट कर रहे हो, अगर तुम उनके आई लेवल पे बैठ के, छोटा बच्चा है उसके सामने आई लेवल पे बैठते हो, उसको टच करके समझाते हो, तो ज्यादा वो समझते हैं उस बात को, वो कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बच्चा अपसेट है, आप उसको समझाने की बजाय अगर उसको हग ही कर लेते हो, दैट विल कन्वे ऑल द मैसेज। उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। इट्स लाइक इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, so it is very very important. I think there is no limit. I still hug my child. He's grown up adult, so there's no limit to it. Don't you think, Sandeep? एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। और जब हम बच्चे को हक करते हैं तो जो हैप्पी हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, वो रिलीज होते हैं और एक कनेक्शन होता है, वो बिल्डअप हाँ, होता है। और खास तौर पे जब बच्चा टीनेज होता है तो मदर को उसको हक करना चाहिए, बेटे को, और बेटी को फादर को हक करना चाहिए। इट्स ए गुड थिंग। और डॉक्टर निधि, बहुत सारे पेरेंट्स आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी इतना नहीं है। तो आपके साथ वो कैसे जुड़ सकते हैं? आपका जो अपने एक पेरेंटिंग का एक मूवमेंट जो शुरू किया हुआ है, वो उसका फेसबुक लिंक हो या एनीथिंग एल्स यू कैन शेयर विद अस। अभी मेरा वैसे जो फेसबुक ग्रुप का नाम है, दैट इज पाथवे टू पॉजिटिव पेरेंटिंग। राइट। मैं आपको कहाँ पे शेयर कर सकती हूँ ये? ये एक आप चैट में शेयर कर सकती हैं शायद। डॉक्टर सौरभ ने अपना वीडियो ऑफ कर दिया तो वो शेयर कर रहे होंगे अभी। ठीक है। पाथवे टू पॉजिटिव पेरेंटिंग, ये आपका फेसबुक पेज है? फेसबुक ग्रुप है मेरा। मेरा फेसबुक पेज मेरे नाम से ही है, डॉक्टर निधि गुप्ता के नाम से। So I am giving my number also in case, because I have got a WhatsApp group also. So if they want to join that WhatsApp group, राइट। आपका फेसबुक का I can send you the link afterwards also, because आपका लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया हमने। जो हाँ, ठीक है। पेरेंटिंग पॉजिटिवली जो है वो डॉक्टर सौरभ टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है हमारे ग्रुप में। Yeah, I am not that strong. It's a मेरे लिए तो बहुत बड़ी सक्सेस है कि मैं बात कर पा रही हूँ आपसे। हमने एक, वो तो हमें मालूम है इसके पीछे कौन है जो आपका पूरा जो हैंडल करते हैं। डॉक्टर अजय हैं जो टेक्नोलॉजी विजार्ड है। क्योंकि मैं आज से 15 साल पहले डॉक्टर साहब को जब मिला था, तब भी वो अपने हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह का सिस्टम यूज करते थे, वो सीधा मेडिसिन के पास जाता था, मेडिसिन का बाहर आता था। इट वाज अमेजिंग 15 years बैक। Yeah, he's growing on that. I really don't know, being a medical person, how he's so tech savvy. डॉक्टर निधि, मैंने और डॉक्टर सौरभ जो है वो डॉक्टर हैं और होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो ये भी हमारी जो चैनल है, ये कोलैबोरेशन है जिसको हमने, ये अपने लॉकडाउन की ही देन है ये। तो उसी के दौरान हमने शुरू किया। डॉक्टर्स हैं बहुत सारे जो होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, होलिस्टिक पेरेंटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना उनको एक शुरुआत है। और आज हमारा शायद 12th या 13th सेशन है आज हमारा। और प्लान यही है हमारा, ये कारवां आगे आगे चलता रहे। हर वीक हम लोग हर संडे को at 11:11 एक नए स्पीकर के साथ आते हैं, बातचीत करते हैं। और हमारे चैनल का जो नाम है वो है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ। तो आज वी आर वेरी हैप्पी। आज डॉक्टर निधि आपने इतने अच्छे में टिप्स दिए, इतना अच्छा कुछ बताया। और जो हमारे साथी हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। इससे पहले आप मेडिटेशन को शुरू करें, मैं डॉक्टर सौरभ को रिक्वेस्ट करता हूँ वो थोड़ा सा हमें नेक्स्ट वीक के स्पीकर के बारे में बताएं। उससे पहले मैम, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है पेरेंटिंग वाला, उसका ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आप जूम चैट में शेयर कर दीजिए।
जूम चैट में शेयर करके वहां से मैं फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूंगा ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक, जिसको क्लिक करके लोग आपके ग्रुप में इंटर कर जाएंगे। तो जैसा कर सकते हैं बैकग्राउंड में। और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के, डॉक्टर राहुल बंसल। वो भी होलिस्टिक हेल्थ पे कई सालों से काम कर रहे हैं और वो रिसर्चर हैं। गूगल स्कॉलर पे उनके कई सारे आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल हैं। इसके पहले लास्ट संडे जो हमारे पास आए थे डॉक्टर विकास सेठ, उन्होंने भी सीरम कॉर्टिसोल पे रिसर्च किया हुआ है। और जो हमारे अगले स्पीकर आने वाले हैं वो भी रिसर्चर हैं। हर संडे हम किसी न किसी अच्छे मेडिकल डॉक्टर को, साइंटिस्ट को इस प्लेटफॉर्म पर लाते रहेंगे। लोगों के पास सभी दुनिया में स्पिरिचुअल नॉलेज साइंटिफिक लैंग्वेज में, राइट मैनर में अवेयरनेस कल्टिवेट हो, उसके लिए हम ये सारा प्रयास कर रहे हैं। चैट सेक्शन में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आपको ब्रॉडकास्ट में नोटिफिकेशन चाहिए तो आप उस पर अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो आप मैसेज कर दीजिए, तो आपको ब्रॉडकास्ट में वो आ जाया करेगा। तो डॉक्टर निधि मैम, अब आप हमें मेडिटेशन में लेकर चलें। जैसे कि हमारा ये चैनल का स्ट्रक्चर है, लास्ट में हम लोग, क्योंकि हमारे चैनल का नाम स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ है, तो मैं डॉक्टर निधि को रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमें सबको एक मेडिटेशन करवाएं। और डॉक्टर निधि है पेरेंटिंग कोच के साथ साथ में आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हैं। और जैसा उन्होंने बताया पिछले 13 ईयर्स से वो स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चल रही हैं और नियर अबाउट 11 ईयर्स से आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है। तो डॉक्टर निधि, ओवर टू यू। और इसके बाद जैसे ही मेडिटेशन खत्म होगी वैसे ही हमारा सेशन जे खत्म हो जाएगा। और मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना वीडियोस ऑफ रखेंगे जब मेडिटेशन होगी, और आप अपनी लाइट्स भी बंद कर लेंगे। और डॉक्टर निधि जैसे में इंस्ट्रक्शंस देंगे हम उसी ढंग से मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन शुरू करने से पहले आई रियली want to thank you. I'm really grateful to Dr. Sandeep and Dr. Saurabh. It was really a great pleasure to be here and listening to you also. Really good platform. I'm really happy that we are having such a platform for spiritual doctors. I really want to become a part of it, permanent part of it. You are permanent part of this group. Thank you. So let's start with the meditation. So इसमें हमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले ध्यान नहीं किया होगा, तो बस हमें कुछ भी ऐसा करना नहीं है. We just have to sit comfortably and I will guide you. थोड़ा थोड़ा ध्यान, जो भी मैं यहाँ से बोलूंगी तो जस्ट उसके बारे में लाइटली सोचना है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है उसको करने के लिए. जस्ट हैव टू थिंक वेरी लाइटली. तो एक बार ध्यान से आराम से बैठ जाएं और पीठ सीधी कर लें. अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो भी ठीक है, अगर नीचे बैठे हैं तो सुखासन में बैठ जाएं. एक लंबा सांस लें और छोड़ दें. कुछ लंबे गहरे श्वास लेते रहें, being aware of your breath. सांस अंदर लेते हुए लंग्स को पूरा एक्सपैंड करें और फिर सांस बाहर निकालते हुए पूरा पेट को अंदर ले जाएं और पूरा खाली करें. फिर से लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर.
अपने आप से कुछ लंबे गहरे श्वास लें और फिर धीरे से आंखें बंद कर लें। For next 5 minutes, we are going to close our eyes. Relax your body and observe your breath. सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। हो सकता है कहीं अकड़न जकड़न हो तो अपना ध्यान वहां पर ले जाएं और फिर एक लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए उस पार्ट को ढीला छोड़ दें। और अब महसूस करें आपका पूरा शरीर ढीला हो चुका है। योर होल बॉडी इज रिलैक्स्ड। अब याद करें वो समय जब आपका बच्चा इस दुनिया में आया। वो नन्हा सा मासूम सा चेहरा एक अद्भुत तोहफे की तरह आपके जीवन में आया। And let's be grateful for that moment when the divine chose us to be the parent of this child. जब भगवान ने हमें चुना उस बच्चे को इस संसार में लाने के लिए। अब आप याद करें या विजुलाइज करें कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। वो पहली मुस्कान, वो आपकी आंखों में देखना, वो पहला कदम, और फिर वो पहला शब्द, फिर आपको मम्मी या पापा कह के बुलाना और आपका उसके लिए रात रात भर जागना। जरा सा बीमार होने पर ढेरों दुआएं मांगना, उसके साथ खेलना कूदना, ताली बजाना और उसकी मासूम बातों पर खुश हो जाना। इस पल उस आनंद को महसूस करें जो इस बच्चे से हमारे जीवन में आया, हमारे परिवार के जीवन में आया। अब आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो स्कूल जाने लगा है। उसके दोस्त भी बन रहे हैं और फिर भी आप ही उसका ध्यान रख रहे हो। कुछ बातें हैं जो हमें उसकी समझ में नहीं आ रही हैं। उसके लिए हम कई बातों पे परेशान हो रहे हैं, जैसे उसकी हेल्थ को लेकर, उसके कुछ बिहेवियर्स को लेकर, उसकी स्टडीज को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। लेकिन इस समय किसी एक परेशानी को जो आपको इस समय सबसे बड़ी लग रही है,
वो आपके माइंड में है, उस परेशानी को सोच लें और इमेजिन करें कि आप इस परेशानी को लेकर आप अपने बच्चे के साथ बैठे हो। With that anxiety, might be anxiety, it might be a fear, कुछ भी चिंता हो सकती है, उसके साथ लेकर आप अपने बच्चे के साथ बैठे हो एंड नोट द एनर्जी बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, नोट द वाइब्रेशन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। कैसी संवेदनाएं हैं आपके और आपके बच्चे के बीच जब आप उस डर को, उस चिंता को लेकर बैठे हैं। Now, whatever concern you are sitting with, replace this concern with love and trust. जो भी चिंता, जो भी डर को आप लेकर बैठे थे, आप उसकी जगह एक विश्वास और एक प्रेम को लेकर बैठे। प्रेम आपका जो अनकंडीशनल लव अपने बच्चे के लिए और विश्वास अपने बच्चे पर, उसकी किस्मत पर, विश्वास खुद पर कि आप जो भी कर रहे हो अपने बच्चे के लिए वो बेस्ट ही कर रहे हो। विश्वास उस हायर पावर पर, उस परमात्मा पर कि उसके लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस विश्वास के साथ नाउ यू आर सिटिंग विद योर चाइल्ड, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। Fear, the anxiety, mistrust is being replaced by love and trust. Feel that positive vibrations between you and your child. आज हम इस बात को समझ लें कि हम बच्चे की कमियों को सुधार कर उसका विकास नहीं कर सकते, बल्कि बच्चे का विकास उसकी खूबियों को निखारने में है। आज से मैं कुछ बातें कभी नहीं करूंगा या करूंगी, जैसे कि बच्चे को बात बात पर टोकना, उसे डांटना, उस पर गुस्सा करना, उस पर हाथ उठाना या बेवजह उस पर स्टडीज का एक्स्ट्रा बोझ डालना, उसको खेलने कूदने के लिए रोकना, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा ना देना, उसके साथ समय ना बिताना, ये सब बातें मैं आज से नहीं करूंगा। उसकी जगह उसकी तारीफ करना, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना और उसको हर काम में सपोर्ट करना, उसके साथ समय बिताना। I promise myself that मैं हर रोज की परेशानियों से ऊपर उठकर अपने बच्चे के लिए चिंता करने की जगह उसके हर कदम पर एक दोस्त की तरह और एक गाइड की तरह रहूंगा या रहूंगी। और मेरा बच्चा जैसा भी है उसको ऊपर वाले का एक अनमोल तोहफा समझकर स्वीकार करूंगा, ये करूंगी। और कुछ भी हो जाए उसके भविष्य के लिए मैं एक पॉजिटिव रोल अदा करूंगा और करूंगी।
today onwards, I am going to be a mindful parent by being with my child whenever my child needs me, and by accepting whatever he or she is, and not blaming myself or my child about whatever is happening around us. I am so grateful that this child has come into my life. Let's be all grateful for the blessing of our children into our life. And let's be just guiding force in their life. Take a deep breath in or breathe out. धीरे से अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं. Become aware of your environment. And with a smile on your face, slowly you may open your eyes. So, welcome back. Thank you, Dr. Nidhi. It was a really a refreshing meditation. And हमें ये लगता है आपको ये meditation record करके audio सब parents को भेजनी चाहिए. It was really so effective, so good. I've already done that, Sandeep. That's a surprise. So I'll be definitely, that will be my privilege. I can forward it to you. You can forward it to like whoever wants it. It's okay. With this, thank you very much, Dr. Nidhi. This was a great session and great learning for all of us. We all enjoyed today's session. Thank you. Thank you so much, Sandeep, and thank you so much, Saurabh. Really grateful. And I would like to say one prayer also, that I'm really thankful to my master, Shri Ravi Shankar ji, who's really there with every step of mine on this spiritual path. And I really wish कि सब लोग अपना spiritual journey शुरू कर सकें किसी एक खास time पे. That will be really effective in becoming effective, mindful parents as well as mindful human beings. Thank you. Thank you, Dr. Nidhi ma'am. Thank you for all the wisdom. Thank you.